हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका सफल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से आ जाइए, हमारा जो है एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब जो शॉर्टकट कीज बच गई थी, यानी कि सारी शॉर्टकट कीज को मैं ए से लगाकर जेड तक आज मैं ले लूँगा। और जो शॉर्टकट की ऐसी थी जो हमारे टॉपिक के साथ नहीं आई थी, हिडन रह गई थी, उन सभी को आज मैं लेने वाला हूँ। यानी कि जितनी शॉर्टकट की आपके एमएस वर्ड में आई हैं, ज़्यादातर शॉर्टकट की हमने क्या है टॉपिक के साथ ही पढ़ ली थी। लेकिन जो शॉर्टकट कीज रह गई हैं, उनको हम क्या करेंगे अब पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, जो आपकी जनरल शॉर्टकट कीज यूज होती हैं, उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज आपका जो ये वीडियो है एमएस वर्ड का फिनिशिंग वीडियो, फिनिशिंग लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे और आपका जो एमएस वर्ड है इसके सभी पीवाईक्यू एक साथ आपको दे देंगे। टेस्ट की फॉर्म में भी दे देंगे, आप तैयारी करते रहना, इधर एक्सेल चलता रहेगा। ऐसे अब हमारी तैयारी चलती रहेगी और आपको एमएस वर्ड के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तैयार होने के बाद वो मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे क्या है चीजें अच्छे से चलती रहें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम किस चीज को, बेसिक शॉर्टकट कीज को। जो बेसिक शॉर्टकट कीज आपकी हैं उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक शॉर्टकट कीज, बेसिक शॉर्टकट कीज। तो ये हमारा आज का क्या है टॉपिक रहने वाला है, बेसिक शॉर्टकट कीज का। अब एमएस वर्ड में कौन कौन सी बेसिक शॉर्टकट कीज रहती हैं, ठीक है, तो उनको हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ए से लगाकर जेड तक आपको बताने वाला हूं। ए से लगाकर जेड तक, कंट्रोल के साथ ए से लगाकर जेड तक हम बात करें तो किस शॉर्टकट कीज का क्या वर्क रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस शॉर्टकट की का क्या वर्क रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें किसकी, कंट्रोल प्लस ए की, ठीक है, किसकी बात करें, कंट्रोल प्लस ए की, तो इसका जो काम होता है मेरे भाई वह होता है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। यानी पूरे डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट यदि आपको करना है तो एक साथ आप क्या कर दो, कंट्रोल प्लस ए कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा जो है डॉक्यूमेंट, देखो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, एक जो डॉक्यूमेंट होता है, एक जो डॉक्यूमेंट होता है वह बहुत सारे पेजेस से मिलकर बना होता है। और एक जो पेजेज होता है, एक पेज होता है, वह बहुत सारे पैराग्राफ से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ से मिलकर बना होता है। और एक जो पैराग्राफ होता है बहुत सारी लाइन्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारी लाइन्स से मिलकर बना होता है। और आपकी एक जो लाइन्स होती है, एक लाइन होती है, वह बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनी होती है। और एक जो वर्ड होता है वह बहुत सारे क्या है, करेक्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, करेक्टर से मिलकर बना होता है। यह सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, ऐसे उसमें क्या है, बहुत सारे पेजेज होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे पेजेज क्या है होते हैं ऐसे आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। ऐसे आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत बहुत सारे पेजेज होते हैं। सर जल्दी से करवाओ कोर्स। बिल्कुल जी दीपक मंगल जी, जल्दी से हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहें। ये जो पार्ट एमएस ऑफिस वाला है इसमें टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगने वाला है। मैंने आपको टाइमिंग दिया है कि 15 से 20 अप्रैल तक आपका कोर्स विद पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो आप टेंशन फ्री रहें। अब जो ये है आपका कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट का मतलब है ये जो जितने भी पेज हैं इनमें जो भी टेक्स्ट आपने क्या है लिख रखा है, जो भी टेक्स्ट आपने लिख रखा है वह सभी टेक्स्ट एक साथ क्या है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कार्रवाई करना चाहें, जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें कर सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद एक शॉर्टकट की आती है, कौन सी, अब आप बताते चलो। मैंने सभी ये क्या है शॉर्टकट कीज आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत टॉपिक वाइज पढ़ा रखी हैं। बोल्ड का क्या रहता, बी का क्या रहता है, किसी भी टेक्स्ट को यदि आप बोल्ड करना चाहते हो या फिर आपने पहले से बोल्ड कर रखा है और आपसे पूछ लिया जाए इसको अनबोल्ड करो, तो बोल्ड और अनबोल्ड भी इसी से होगा। ठीक है,
कंट्रोल प्लस बी का क्या होता है, बोल्ड करते हैं, या इसको यदि पहले से बोल्ड हो रखा है और आपसे बोला जाए कि इसको शॉर्टकट की के द्वारा क्या करो, अनबोल्ड करो, यानी बोल्ड को हटाओ, तो वो भी इसी से होगा। ऐसी शॉर्टकट की जिसमें ऑन और ऑफ एक ही शॉर्टकट की से होता है तो उन्हें कहते हैं अपन टॉगल। ठीक है, टॉगल कीज आपने सुनी होंगी। टॉगल कीज का मतलब है ऐसी कीज, कोई भी एक्टिविटी जिसके द्वारा ऑन होती है और उसी के द्वारा ऑफ होती है तो वह टॉगल में आ जाती है। इसलिए आपका जो बोल्ड है ना, ये किस में आ जाता है मेरे भाई, ये टॉगल कीज में आ जाती है। ठीक है, ये किस में आ जाती है, टॉगल कीज में आ जाती है। टॉगल कीज यानी कि ऐसी कीज जिसके द्वारा ही कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है और ऑफ भी उसी से होता है, वो क्या होती है। उसके बाद एक शॉर्टकट की मैंने लिखाई थी कंट्रोल प्लस सी, इसका मतलब होता है मेरे भाई कंट्रोल प्लस सी का कॉपी। उसके बाद आप बताओ कंट्रोल प्लस डी मैंने लिखाया था, तो कंट्रोल प्लस डी का क्या यूज है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। इसके साथ मैंने और भी लिखाई थी आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी हम किन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ हम ए से जेड तक लेना चाहते हैं। कंट्रोल के साथ हम ए से जेड तक लेना चाहते हैं मेरे भाई। शॉर्टकट कीज आपको क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से याद करनी पड़ेंगी, और यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से याद करते हैं ना तो आपके दिमाग में शॉर्टकट की याद रहेंगी, परमानेंट रहेंगी। यदि आप रैंडमली याद करोगे तो इधर उधर चली जाएंगी। ठीक है, यानी आप भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार कंट्रोल के साथ ए से लगाकर जेड तक हम कर रहे हैं और सभी चीजों को मैं करवा चुका हूं। शॉर्टकट कीज मेरे भाई एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, लेकिन हमको सभी नहीं पढ़नी होती, हमको वही पढ़नी होती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ऐसे तो ये शॉर्टकट की खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी यदि आप हर शॉर्टकट की को याद करने लग गए, शॉर्टकट कीज के पीछे पढ़ने लग गए। अब यदि आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर आ तो सी रहा है लेकिन आपको लिखना क्या है, इधर ई लिखना है, और सभी जगह पर आपने इधर ये लिखा है। इधर देखो ये लिखा है, इधर देखो, ये सेलेक्ट करने के लिए तो अलग चीज होगी। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए तो आपकी अलग चीज हो गई थी। तो ज्यादातर शॉर्टकट कीज में जो आता है लेटर वो पहला ही आ जाता है, लेकिन जहां पर नहीं आता वह आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर आप क्या कर लो, इसके ऊपर आप स्टार लगा लो मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्या है, पूछी गई शॉर्टकट की है। कौन सी वाली, ये वाली। तो जो शॉर्टकट की बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है मैं आपको वह भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कर लो, स्टार लगा लो, ये आपकी हो जाती है। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, कंट्रोल प्लस ई के बाद क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, तो आपको बताते हुए चलना है, मैंने सब कुछ लिखा रखा है, सब कुछ मैंने लिखा दिया है। अब आपकी बारी है कंट्रोल प्लस एफ। ये जब मैंने लिखाया था तो कहां पर लिखाया था, ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ठीक है, फाइंड, फाइंड के लिए। और फाइंड कहाँ मिलता है आपका, फाइंड मिलता है आपका होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग में। होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग में आपका फाइंड ऑप्शन मिलेगा। तो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एफ करते हो। उसके बाद एफ के बाद क्या आएगा, कंट्रोल प्लस जी। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है गो टू के लिए। ठीक है, गो टू के लिए। जब आप गो टू ऑप्शन के लिए जाओगे तो वो मिलेगा कहाँ, होम टैब के अंतर्गत आपको एडिटिंग ब्लॉक में मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस जी करो, गो टू पर चले जाओ। ठीक है, उसके बाद एक आता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच क्या होता है मेरे भाई, ये शॉर्टकट की होती है किसके लिए, रिप्लेस के लिए। ठीक है, किसके लिए होती है, रिप्लेस के लिए होती है। और यानी किसी वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप इसका यूज ले सकते हो। यहां पर मैंने एक बात और आपके लिए लिखाई थी कि इन तीनों के लिए जब आप तीनों पर क्या है कोई सी शॉर्टकट की आप करोगे, कंट्रोल प्लस एच करोगे या कंट्रोल प्लस जी करोगे, तो तीनों के लिए एक ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। लेकिन एक्टिव क्या है, जब आप इसको करोगे तो एक्टिव फाइंड होकर आएगा, जब आप इसको करोगे तो एक्टिव गो टू होकर आएगा, जब आप इसको करोगे तो एक्टिव रिप्लेस होकर आएगा। लेकिन तीनों का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो सेम होता है। तो यहां पर आप लिख लो तीनों का डायलॉग बॉक्स सेम होता है, तीनों का डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, ठीक है, डायलॉग बॉक्स सेम रहता है, डायलॉग बॉक्स सेम रहता है, सेम रहता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, कई एग्जाम्स में ये पूछी गई है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बताता मैं।
उसके बाद जी के बाद क्या आता है, एच के बाद कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इटालिक। ठीक है, इटालिक। जब आप अपने अक्षरों को इटालिक यानी तिरछा करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आई का यूज लेते हो। उसके बाद एक शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे आती है, इसका मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने चार प्रकार के रखे थे, चार प्रकार के हमने अलाइनमेंट लिखे थे। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसके लिए कंट्रोल प्लस एल, एक होता है राइट अलाइनमेंट जिसके लिए कंट्रोल प्लस आर, एक होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट जिसके लिए कंट्रोल प्लस जे, और एक होता है हमारा कौन सा, सेंटर अलाइनमेंट, उसके लिए कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, ये मैंने टॉपिक वाइज भी पढ़ा दिए और आपको एक जगह पर भी मैं शॉर्टकट की लिखा के दे रहा हूं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कंट्रोल प्लस के ये किसके लिए होता है, जब आप हाइपर लिंक लगाना चाहते हो, हाइपर लिंक लगाना चाहते हो, हाइपर लिंक के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये जो शॉर्टकट की है अभी, ठीक है, 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये क्या है पूछी गई थी। तो ये क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक मैंने सेंट्रल अलाइनमेंट की लगाई है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये हो जाएगी। उसके बाद आता है क्या मेरे भाई, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का क्या मतलब होता है, मैंने अभी बताया है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, यानी पैराग्राफ में जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट देते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल। यदि आप माउस की सहायता से जाना चाहोगे, यदि आप माउस की सहायता से जाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ ब्लॉक कहाँ मिलेगा आपको, पैराग्राफ ब्लॉक मिलेगा आपको होम टैब के अंतर्गत। होम टैब के अंतर्गत जब आप पैराग्राफ ब्लॉक पर जाओगे तो वहां पर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट मिलेगा, आप माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट की का यूज लेना चाहते हो, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, सीमा चौधरी जी बोल रहे हैं जस्टिफाई, अच्छा उन्होंने कंट्रोल प्लस जे का बोला होगा, बहुत बढ़िया जी। आपको यदि शॉर्टकट की याद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद तो इनको एक जगह पर आप लिख लेना। ठीक है, एक जगह पर लिख लेना, कंट्रोल प्लस एल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई, उसके बाद हम बात करने वाले हैं एल के बाद क्या आता है, के एल एम। अब एम आने वाला है, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम की शॉर्टकट की क्या होती है, या तो आप क्या बोल लो, लेफ्ट इंडेंट के लिए। ठीक है, इंडेंट मार्जिन मैंने पढ़ाया हुआ है, लेफ्ट इंडेंट बोल लो, या क्या बोल लो, इंक्रीज इंडेंट बोल लो, इंक्रीज इंडेंट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल। और यहां पर आपको क्या है, आपको क्या करना है, यहां पर नोट में भी लिख लेना एक चीज, एक चीज नोट में भी लिख लेना मेरे भाई। क्या लिखना है आपको नोट में, कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है मेरे भाई कि या तो आप क्या बोल दें, राइट इंडेंट के लिए, राइट इंडेंट। ठीक है, राइट इंडेंट बोल दें, या आप क्या बोल दें, इंडेंट या रिमूव इंडेंट। क्या बोल दें, रिमूव इंडेंट, राइट इंडेंट के लिए या रिमूव इंडेंट के लिए, यानी इंडेंट जब आपको कम करना हो, हटाना हो, तो आप कंट्रोल प्लस एम प्लस इसका यूज कर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करते हैं। उसके बाद एम के बाद क्या आता है मेरे भाई, अगले पेज पर हम चल रहे हैं, अगले पेज पर चल रहे हैं, तो उसका मतलब है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, आप भी मेमोराइज करते हुए चलो चीजों को, कि कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम का मतलब, कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने बताया था कि आप अपने नया डॉक्यूमेंट खोलना चाह रहे हो तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है मेरे भाई, कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद आता है क्या, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगी। और जब आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ओपन करना, तो फिर उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी मेरे भाई, फिर हो जाएगी उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी के ऊपर आते हैं, तो इसका क्या यूज है मेरे भाई, प्रिंट यदि आप निकलवाना चाह रहे हो, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की। ठीक है, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है। और यहां पर आपको बहुत सारी चीजें और लिख लेनी है,
वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं आपके प्रिंट प्रीव्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं और चीज लिखा रहा हूं, तो वो किससे रिलेटेड है आपकी, वो है आपकी प्रिंट प्रीव्यू से। ठीक है मेरे भाई, तो उनको भी आप लिख लेना। प्रिंट प्रीव्यू की मैं शॉर्टकट की लिखाना चाह रहा हूं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू उसकी शॉर्टकट की है, उसकी शॉर्टकट की मैं नीचे लिख रहा हूं, उनको आप लिख लेना कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि आप प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, उसकी शॉर्टकट की रहती है मेरे भाई, क्या रहती है, कंट्रोल प्लस, एक मिनट मैं थोड़ा सा और क्या, इसकी एक और लिख देता हूं। प्रिंट के लिए एक और शॉर्टकट की क्या होती है, बताओ एक और शॉर्टकट की क्या होती है प्रिंट के लिए। ठीक है, दूसरी भी मैं शॉर्टकट की लिख देता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट के लिए दूसरी शॉर्टकट की ये भी होती है। ठीक है, आपको इधर से याद करते हुए चलना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी आपकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। उसके बाद हम बात करें किसकी, यहीं पर मैं बात कर लेता हूं प्रिंट प्रीव्यू की, या मैं दूसरे पेज में ले लूंगा प्रिंट प्रीव्यू को, क्योंकि उसकी बहुत सारी क्या है शॉर्टकट कीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले जब आप किसी चीज को, अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हो कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा, तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेंगी। तो एक जो शॉर्टकट की है इसकी, एक जो शॉर्टकट की आपको पता होगा, कंट्रोल प्लस F2 है। ठीक है, एक तो क्या होगी आपकी, कंट्रोल प्लस F2 हो गई मेरे भाई। उसके बाद एक क्या हो जाती है इसकी, एक हो जाती है कंट्रोल प्लस, एक मिनट में सभी को आपको लिखा देता हूं, 4 5 है, एक ऑल्ट के साथ आएगी, एक ऑल्ट के साथ आएगी, बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, उनको मैं एक साथ आपको लिखा देता हूं। एक मिनट, आप क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, एक मिनट आप वेट करो, क्योंकि किसी भी शॉर्टकट कीज में क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं करना मेरे को। यदि कहीं पर थोड़ी सी भी क्या है मिस्टेक है, तो उसको अपन ठीक कर लेंगे। तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या है, एक दो शॉर्टकट कीज और हैं, उनको और लिख लो आप, कौन कौन सी हैं। एक तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई है। ठीक है, कंट्रोल के साथ यदि मैं ऑल्ट लगा दूं, आई भी क्या है, प्रिंट प्रीव्यू ही खुलती है। उसके बाद एक और है इसकी, ठीक है, एक और क्या है, ऑल्ट प्लस एफ प्लस, ऑल्ट प्लस F+V, ये तीन शॉर्टकट की हैं आपकी किसकी, ये तीन शॉर्टकट की हैं आपके किसकी हैं, प्रिंट प्रीव्यू की हैं। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस F+V, ये तीनों क्या हैं, एग्जाम में पूछ ली गई हैं। ये जो शॉर्टकट की है आपकी, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक है, तो यानी एक ही काम को करने के लिए बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट में पूछ ली गई है मेरे भाई। तो आपको याद करनी है, ऑल्ट प्लस F+V करोगे तो भी आपका प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई करोगे तो भी आपका प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा, कंट्रोल प्लस F2 करोगे तो भी आपका क्या है, प्रिंट प्रीव्यू ही खुलेगा। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो पी के बाद अब क्या आने वाला है, देखो यहाँ तक हम पी तक कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने ये बताया है कि प्रिंट के लिए एक और शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है। उसके बाद फिर प्रिंट से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू की तीन की आपको याद रखनी है, इनके बीच में या है। ठीक है, इनके बीच में या है, आप या लगाओ, ऊपर वाली लगाओ, बीच वाली लगाओ, कोई सी भी लगाओ, तीनों का काम सेम है। उसके बाद हम चल रहे हैं कंट्रोल प्लस क्यू पर। ठीक है, ये शॉर्टकट की हमसे रह गई थी, और तो सभी मैंने लिखा दी हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको बताना है, कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू टू रिमूव, टू रिमूव टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये जब मैंने पैराग्राफ पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने नहीं लिखाई थी, तो यहां पर लिख लो। एक चीज मैंने आपको उस टाइम पर लिखाई जरूर थी, ठीक है, एक चीज मैंने उस टाइम पर लिखाई थी आपको, कौन सी, कि जब आप फॉन्ट वाली करते हो ना, जब आप फॉन्ट वाली करते हो,
ठीक है, फॉन्ट वाली, टू रिमूव फॉन्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग को आपको रिमूव करना है। मैंने आपको होम टैब में दो तरह के क्या है ग्रुप पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था आपको कौन सा, एक तो पढ़ाया था मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप, और एक पढ़ाया था आपको कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत, पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आप फॉर्मेटिंग लागू करते हो, यदि आपको वह हटानी है तो आप क्या यूज लोगे, कंट्रोल प्लस क्यू। और यदि आपको फॉन्ट के द्वारा, फॉन्ट जो ग्रुप है उसके द्वारा आपने फॉर्मेटिंग लागू की है, यदि उसको आपको हटाना है, जैसे आपने किसी को बोल्ड किया है, इटालिक किया है, ऐसे जो किया है उसको यदि हटाना है तो आप क्या करोगे, फॉन्ट फॉर्मेटिंग वाला आप हटाना चाहते हो। इसके लिए शॉर्टकट की मैंने क्या लिखाई थी मेरे भाई, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, क्या लिखाई थी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिखाई थी। तो ये क्या है, जो अपन शॉर्टकट कीज देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ ली गई है मेरे भाई। तो ये तो बेसिक है, ये तो आपको छोड़नी ही नहीं है। और शॉर्टकट कीज का कोई अंत नहीं है। यदि वो ये चाह रहा होगा ना कि क्वेश्चन मुझे नहीं करवाना है, तो इतनी सारी शॉर्टकट कीज भरी पड़ी हैं कि वो कहीं से भी पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन आपको उतना तो करना है जो बेसिक होती हैं, कि कहीं ना कहीं हम उनको तो नहीं छोड़ के जाएं, उनको तो पढ़ के जाएं। यानी और लोगों से यदि वो नहीं याद हो रही हैं तो अपन उनको तो करें। तो वही काम अपन कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब है टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, यानी पैराग्राफ के बीच में आपने स्पेस दे दिया, लाइनों के बीच में स्पेस दे दिया, उसको यदि आप हटाना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज ले लोगे, और फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप ये यूज ले लोगे। क्यू के बाद क्या आता है मेरे भाई, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। अब आप बताओ कंट्रोल प्लस आर का क्या यूज है, कंट्रोल प्लस आर का। तो कंट्रोल प्लस आर किसके लिए यूज होता था, फिर पैराग्राफ को याद करो, राइट अलाइनमेंट। क्या होता है मेरे भाई, राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, पी क्यू आर एस। अब कंट्रोल प्लस एस क्या आ गया, कंट्रोल प्लस एस आ गया। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, इसकी शॉर्टकट की रहती है मेरे, ये किसकी शॉर्टकट की रहती है, ये होती है सेव के लिए। ठीक है, कौन कौन सा सेव करना, किस चीज को सेव करना, सेव की होती है, होती तो ये सेव के लिए है, होती तो ये सेव के लिए है, लेकिन कौन सी फाइल को सेव करना, न्यू फाइल को सेव करना। ठीक है, न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना, न्यू फाइल को सेव करना, सेव करना, न्यू फाइल को क्या करना, सेव करना। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी मेरे भाई, ये रहने वाली है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा कि कंट्रोल प्लस एस जो शॉर्टकट कीज है किसके लिए रहने वाली है, न्यू फाइल को जब आप सेव करते हो। और सर आपकी ये क्लास का टाइमिंग क्या है, सर आपकी यूट्यूब क्लास का टाइमिंग क्या, इसी क्लास का पूछ रहे हो क्या, इसका तो 3 से 5 है। ठीक है, जो अभी क्लास चल रही है इसका टाइमिंग है 3 से 5। और यदि आप दूसरी क्लास पूछ रहे हो तो वो बता दो, यूट्यूब वाली का पूछ रहे हो क्या, यूट्यूब वाली तो अपन रिकॉर्ड करके डालते हैं। ठीक है, तो इसका तो क्या टाइमिंग है, इसका तो है मेरे भाई, ठीक है, सीमा चौधरी जी पूछ रहे हैं, तो इसका तो क्या है, 3 से 5 है, ये तो 3 से 5 रहती है। और देखो इसके लिए एक और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, वह कौन सी है, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, एक ये शॉर्टकट की और मैंने आपको बताई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। शिफ्ट प्लस F12 भी किसकी होती है, इसी की, PQRST। अब एक कंट्रोल प्लस क्या होता है, टी होता है। धीरे धीरे आप याद करते चलो मेरे भाई, स्पीड में आप बाद में रिकॉर्ड करके यदि आप देखोगे ना तो इसको बहुत ज्यादा स्पीड में चलाओगे, उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। सीमा चौधरी जी यूट्यूब पर हमारी रिकॉर्डेड जाती है, ठीक है, लाइव नहीं रखते हैं हम, क्योंकि जब टाइम मिल जाता है तभी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस टी का मतलब क्या है, ये हैंगिंग इंडेंट के लिए है, हैंगिंग इंडेंट के लिए, हैंगिंग इंडेंट के लिए। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है कि जब आप अपने पैराग्राफ को कुछ इस तरह से रखना चाहते हो कि पहली लाइन तो ऐसे है और सभी लाइनें आपने पीछे को खिसका दी। ठीक है, तो ये जो इंडेंट होता है ना पैराग्राफ में, यानी पहली लाइन तो आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है और सभी लाइनें उस पैराग्राफ की
पीछे से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये चीज क्या हो जाती है, आपकी हैंगिंग इंडेंट हो जाती है। तो ऐसा करने के लिए ये आप पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस टी कर दो, ये क्या हो जाएगा, हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए, और इंडेंट लेफ्ट इंडेंट के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है। ठीक है, राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, या इंडेंट हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं हम कंट्रोल प्लस किस पर, यू पर। कंट्रोल प्लस यू का, अब यू से आप देखो, जब आप अंडरलाइन करते हो ना, तो आप अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज लेते हो, अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज लेते हो ना, तो वो आप कंट्रोल प्लस यू लेते हो। ठीक है, अंडरलाइन के लिए मैंने क्या है आपको 2-3 शॉर्टकट कीज और लिखाई थी, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। ये 2 शॉर्टकट की और लिखाई थी, उनको भी आप लिख लो। अंडरलाइन वाली को आप यहाँ पर नोट में लिख लेना। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जानकारी है मैं साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ कि मैंने 2 और शॉर्टकट की आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसका मतलब क्या है, और आपकी एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अंडरलाइन के साथ ही आप देख लो। तो इनका जो काम होता है ना मेरे भाई, इनका जो काम होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये तो होता है डबल अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए। देखो डिफॉल्ट रूप से आपकी जो अंडरलाइन होती है ना, जैसे ये रहा शब्द राम, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल भी दे दूं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय। अब यदि आप इस पर अंडरलाइन देना चाहते हो ना, ठीक है, अंडरलाइन देना चाहते हो, तो डिफॉल्ट रूप से तो आपकी क्या रहेगी, सिंगल ही आती है। कंट्रोल प्लस यू से क्या आएगी, सिंगल ही आएगी। पहले आप इसको सेलेक्ट करो, आप एक वर्ड पर भी दे सकते हो, आप पूरी लाइन पर भी दे सकते हो, जितना आपने सेलेक्ट किया है उस पर क्या है, अंडरलाइन लग जाएगी। यदि आप चाहते हो डबल अंडरलाइन देना, यानी ये अंडरलाइन आप देना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद ये इसका जो काम है ना, ओनली वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन ओनली वर्ड पर अंडरलाइन करना, ओनली वर्ड पर अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो अंडरलाइन हुई है ना, इस स्पेस में भी हुई है, इस स्पेस पर भी हुई है, इस स्पेस पर भी हुई है। आप चाहते हैं कि मैं स्पेस पर नहीं देना चाहता, मैं तो केवल किस पर देना चाहता हूं, मैं तो केवल वर्ड पर ही देना चाहता हूं। ठीक है, मैं तो क्या करना चाहता हूं, केवल वर्ड पर ही देना चाहता हूं अंडरलाइन, स्पेस पर नहीं देना चाहता। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन इसको लागू करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर क्या है, इस वर्ड पर लगी ऐसे अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, स्पेस छोड़ दिया जाएगा, स्पेस छोड़ दिया जाएगा, अंडरलाइन यहां पर लग जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज। आपके कमेंट देख लेता हूं यदि आपने किया है। सर MS वर्ड की दिशा पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बिल्कुल महेंद्र अनिजवाल जी, बिल्कुल होंगे। ये दिशा नहीं, आप किसी भी मतलब बुक को ले लेना, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन दिशा से देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चनों में मैंने देखा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, आंसर गलत दे रखे हैं, तो उनको भी आप देख लेना। ठीक है, तो उनको आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन तो ठीक है, PYQ करो, लेकिन आंसर अपने रखना। आंसर वहां पर कईयों के क्या है, गलत दे रखे हैं। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए। देखो, जो बुक आप पढ़ोगे ना, ये मान के चलो मैं उस बुक को पढ़ चुका हूं। ठीक है, कोई सा भी आप पब्लिकेशन कर लो, कोई सी भी आप ऑथेंटिक पब्लिकेशन की ले लो। ठीक है, या आपकी चाहे 9th 10th जो भी है NCERT की ले लो, आपकी BMOU कोटा वाली ले लो, आपकी जो और भी ऑथेंटिक बुक हैं बहुत सारी हैं, सभी मैंने पढ़ रखी हैं। तो आप ये तो टेंशन लेना मत कि क्या पता यहाँ से छूट गया होगा, सब कुछ कवर है आपके नोट्स में। नोट्स से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस आप क्या करो, प्रैक्टिस करते हुए चलो। देखो ये चीज आपकी हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू ओनली वर्ड्स पर अंडरलाइन करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन करना, और ये आपकी हो गई। अब यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है मेरे भाई बी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। अब बी का हमने क्या देखा था कि कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना, पेस्ट करना। पेस्ट करने के लिए अपन कंट्रोल प्लस करने के लिए, पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज ली जाती है, कंट्रोल प्लस वी ली जाती है। इसको आप याद कर लेना मेरे भाई। यहां पर पहला क्या आ रहा है, वी आ रहा, पी आ रहा है, लेकिन पी तो
P अपन यहाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रिंट के लिए हो गई। तो फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस V करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा V के बाद W, ठीक है, कंट्रोल प्लस W। ये किसी को याद है क्या, ठीक है, किसी को याद है क्या ये, तो इसको बता सकते हैं क्या, क्या रहेगी। तो कंट्रोल प्लस जो ये होती है ना, ये होती है आपके करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, क्लोज करना, ये अपन पढ़ चुके हैं और इसके तो PYQ भी कर चुके हैं, ठीक है। एक और याद रख लो इसकी, कंट्रोल प्लस W भी होती है और क्या होती है, कंट्रोल प्लस F4 भी होती है, ये भी आप याद रख लो, दोनों एक ही बात हैं। यानी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, आप अपना जो डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है MS वर्ड में, कोपा ITI वाली भी, क्या सर, कोपा ITI वाली भी, कोपा ITI वाली जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कहीं से भी आप कर लो, क्वेश्चन मिल रहे हैं कोपा वाले भी आपको मिल रहे हैं, वो भी कर लो आप, ठीक है। सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी हो जाएंगे। और पूरा लिखें आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं आपके इस लाइन से समझा नहीं, कोपा ITI वाली भी क्या सर, ठीक है। सीमा जी आप पूरा लिखें दोबारा से। कंट्रोल प्लस W का क्या मतलब है, करंट डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अपने क्या है स्क्रीन के ऊपर खोल रखा है, MS वर्ड में खोल रखा है, उसको यदि आप क्लोज करना चाहते हैं, या तो आप कंट्रोल प्लस W कर दो, या आप कंट्रोल प्लस F4 कर दो। दो आपके पास क्या है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं शॉर्टकट कीज की। उसके बाद हम बात करें किसकी, कंट्रोल W के बाद क्या आता है, कंट्रोल प्लस X। इसको तो आप कैसे भूल सकते हैं, X यानी किसका निशान है ये, ठीक है, ये किसका होता है, ऐसे कैंची वाला होता है, ठीक है, और कैंची वाला यानी कि कट करना, ठीक है, कैंची वाला यानी कि कट करना। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि C यहां पर नहीं कर सकते। C क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि C यदि अपन कंट्रोल प्लस C करेंगे कॉपी वाला हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या है, C इधर रहेगा, इधर X आएगा, इधर P रहेगा, इधर V आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या है ध्यान रखनी है मेरे भाई। उसके बाद X के बाद क्या आता है, कंट्रोल प्लस Y आता है। कंट्रोल प्लस Y किसका होता है, और कंट्रोल प्लस Z किसका होता है। देखो A से लगाकर Z तक अपन ने कर ली हैं, और हमारे जो नोट्स हैं सभी में ये टॉपिक वाइज कवर हैं, और मैंने एक साथ और लिखा दी हैं। कोपा ITI वाली बुक से पढ़ती हूँ सर, उसमें भी सही नहीं है क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आप देख लेना मुझे, ठीक है, क्वेश्चन तो देखो जहां से भी आप कर रहे हो, नोट्स आप बना रहे हो, ठीक है, थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या है, यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आंसर उसके हिसाब से नहीं मानना है, आपको अपने में क्या है क्रॉस चेक करना है कि वो सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कंट्रोल प्लस X का कट हो गया, कंट्रोल प्लस Y का क्या हो गया, रीडू हो गया, रीडू हो गया, और इसका क्या हो गया, अनडू हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो शॉर्टकट कीज हो गई, कंट्रोल के साथ में अपन A से लगाकर Z तक यदि जाते जाएं तो शॉर्टकट कीज क्या रहने वाली है, ठीक है। तो वो सभी हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक कीज और हैं, जैसे यदि हम सेलेक्ट करें चीजों को, और यदि हमारे कर्सर को क्या है इधर उधर ले जाएं, कर्सर को एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाएं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर ले जाएं हमारे कर्सर को, हम कर कुछ नहीं रहे, ना तो हम डिलीट कर रहे ना कुछ भी नहीं कर रहे, हम वैसे ही कर्सर को मूव करा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कर्सर को ले जा रहे हैं। इस चीज को बोला जाता है नेविगेशन। यदि हम हमारे डॉक्यूमेंट में नेविगेशन करें, या हम चीजों को सेलेक्ट करें, एक वर्ड को सेलेक्ट करना, एक लाइन को सेलेक्ट करना, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, ऐसे हम सेलेक्ट करें तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, ठीक है। ऐसे हम सिस्टमेटिक ढंग से शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपके दिमाग में क्या है बैठ जाए। तो अब जो शॉर्टकट कीज आ रही हैं, पहले ये आपने सभी ने देख रखी होंगी, ठीक है, ये आपकी बेसिक शॉर्टकट कीज हो गई हैं। ए से लगाकर जेड तक हमने क्या है पढ़ ली हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बता देना मेरे भाई। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। अब आगे जो अपन करने वाले हैं वह है आपकी नेविगेशन कीज, ठीक है। कौन सी है, नेविगेशन कीज। नेविगेशन शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज, नेविगेशन शॉर्टकट कीज, ठीक है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। नेविगेशन शॉर्टकट कीज, नेविगेशन का मतलब आप समझते ही होंगे
कि नेविगेशन होता क्या है, यानी कि आप कर्सर को इधर उधर मूव कराना चाहते हो, वही चीज क्या हो जाएगी मेरे भाई, नेविगेशन हो जाएगी। तो नेविगेशन में सबसे पहले तो मैं आपको क्या है एक चीज बताना चाहूंगा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, पहले आप इधर देखें। आपका क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, मैंने ले लिया है। एक पेज आपका ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया, आपका डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेजेस से मिलकर बना होता है। सर पूरा पेज लिखने के बाद में 2 सेकंड के लिए बोर्ड से साइड हट जाया करो प्लीज, नोट्स बनाते हैं। देखो नोट्स के लिए तो देखो भैया जी, आप इतना जल्दी भी मत करो, ठीक है, आप इतना जल्दी भी मत करो। मैं पूरी पीडीएफ जो क्लास की है आपको दे ही देता हूं, आप बाद में बना लिया करो, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। इस टाइम तो केवल आपका ध्यान क्या है, समझने पर होना चाहिए और चीजों को मनन करने पर कि क्या बोल रहे हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप चीजों को अपने दिमाग में क्या है मनन करते रहो। तो ऐसे क्या है, यही क्लास में आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। यदि आप लिखने पर ध्यान देंगे तो ऐसे क्या है, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे सही तरह से। तो मैं पीडीएफ ये जो है आपको दे ही देता हूं, तो बाद में आप लिख लेना, ठीक है। वैसे मैं हट जाया करूंगा, जैसा आप चाहते हो मैं वही कर लूंगा, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं उस हिसाब से यदि आप चलोगे ना तो बहुत अच्छा रहोगे। तो देखो ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं मेरे भाई, पेजेज होते हैं। मैं बना रहा हूं ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं, पेजेज रहने वाले हैं, बहुत सारे पेजेज रहते हैं, ठीक है। मान के चलो एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया आपने, उसमें क्या है, उसमें कई सारे पेज हैं। ये मैंने पेज लिख दिए, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैंने ये लिख दिए, ये पेज हैं। ये पहला पेज हो गया, ठीक है, ये कौन सा पेज हो गया, पहला हो गया। ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 हो गया। आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो या आप कोई बुक तैयार कर रहे हो, उसमें आपने अभी 5 ही पेज लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई लाइन लिख दी है, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ लाइन लिख दी है, यहाँ पर आपने कुछ लाइन लिख दी है, और फिर 1 मिनट, यहाँ पर आपने क्या है ऐसे लाइन लिख दी, ठीक है, ये लाइन हो गई। उसके बाद एक पैराग्राफ आपका ये हो गया। ऐसे आपने यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, कुछ एक लाइन यहाँ पर लिख रखी है, कुछ एक लाइन आपने यहाँ पर लिख रखी है। ऐसे ये पैराग्राफ हो गए, यहाँ पर लिख रखी हैं आपने, ऐसे लिख रखा है, ठीक है, ऐसे लिख रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, 1 मिनट में सिस्टमेटिक ढंग से ही आपको क्या है चीजें बताता हूं। देखो आप जब क्या है कीबोर्ड पढ़ते होंगे, आप जब कीबोर्ड पढ़ते होंगे, कीबोर्ड के अंतर्गत आपने देखा होगा नेविगेशन की जाती हैं, ठीक है। नेविगेशन कीबोर्ड के अंतर्गत क्या आती हैं, नेविगेशन की जाती हैं। अपन पढ़ने वाले हैं, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए होंगे तो उन्होंने यूट्यूब से पढ़ लिया होगा। मैंने सब कुछ वैसे यूट्यूब पर करा रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी बेहतरीन अपन यहाँ ऐप पर करने वाले। नेविगेशन कीज पढ़ी थी। एक आपकी नेविगेशन कीज ऐसी होती है, एक आपकी ऐसी होती है, एक आपकी ऐसी होती है, और एक आपकी ये ऐसी होती है। इनका यूज क्या है, इनका यूज है जो आपका कर्सर है, यानी कि ये जो आपका कर्सर है, ये आप कर्सर बोलते हो। इस कर्सर को, इस कर्सर को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज किया जाता है, दूसरे स्थान पर ले जाना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नेविगेशन बोला जाता है। स्थान पर ले जाना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नेविगेशन बोला जाता है। अब आप याद रख लो कि ये वाली जो होती है, इधर की साइड में इसका तीर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, राइट एरो बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो बोलते हैं इसको, इसको लेफ्ट एरो बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन डाउन एरो। पहले आप सुन लो, उसके बाद मैं इनका यूज लेने वाला हूं। और इसको बोलते हैं अपन अप एरो। क्या बोलते हैं, अप एरो। अब यहां पर देखो इनका यूज क्या है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लेफ्ट एरो की, कि लेफ्ट एरो का मतलब क्या होता है,
ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लेफ्ट एरो की। तो दोस्तों जैसे मान के चलो आपने क्या है कोई चीज लिख रखी है, जैसे RAM ऐसे लिख रखा है, ठीक है। फिर राम HA ऐसे आपने लिख रखा है। तो लेफ्ट आपका अब कर्सर कहाँ है, कर्सर है आपका इस जगह पर, इस जगह पर कर्सर है आपका, ठीक है। ये क्या होता है, कर्सर। और ये जो तीर का निशान होता है ना, इसे बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। चीजें याद रख लो, आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए इनमें। ये जो होता है आई के साइन वाला जो होता है, जो ब्लिंकिंग करता हुआ रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कर्सर। और ये जो तीर में जैसे ही, तीर के निशान में जैसे ही बदल जाता है, फिर इसे बोलने लग जाते हैं हम पॉइंटर। तो पॉइंटर और कर्सर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कर्सर, ये पॉइंटर। आपका कर्सर करंट पोजीशन अभी यहां पर है, ये कौन सी पोजीशन होगी, करंट पोजीशन होगी। मैं यहां पर नाम लेने वाला हूं करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब है कि वर्तमान में आपका कर्सर कहां रखा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पर रखा हुआ है। तो जब आप लेफ्ट एरो का यूज लोगे ना, तो लेफ्ट एरो क्या करता है, एक करेक्टर या एक लेटर ये क्या है लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना एक बार लेफ्ट एरो को, तो आपका कर्सर एम के इधर साइड में अब एक करेक्टर इधर आ जाएगा, मतलब कि अब आपका कहां गया कर्सर, यहां पर आ जाएगा जैसे आप लेफ्ट एरो करोगे, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब मान के चलो आपका कर्सर कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, राइट एरो कर दिया, तो आपका जो कर्सर है एक एरो, एक करेक्टर इधर चला जाएगा, अब आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एक करेक्टर इधर आ जाएगा और लेफ्ट करते ही एक करेक्टर इधर आ जाएगा। तो पहले हम इन चीजों को पढ़ लें कि नेविगेशन जो कीज होती हैं उनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखो कौन सी, पहले नंबर पर हम लिख रहे हैं लेफ्ट एरो की, लेफ्ट एरो की, लेफ्ट एरो की बात करेंगे हम कि लेफ्ट एरो की में होता क्या है। तो इसमें आप लिख लो कर्सर को करंट पोजीशन से, कर्सर को करंट पोजीशन से एक अक्षर या वन करेक्टर, वन करेक्टर लेफ्ट में मूव कराने के लिए, मूव कराने के लिए यूज, ठीक है, किया जाता है, मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप देखो एरो की का क्या यूज है मेरे भाई, एरो की का यूज है, इसका मैं एग्जांपल दे दूं आपको क्या है तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, आपने ये सेंटेंस लिख रखा है, मैं दो तीन तरह के एग्जांपल दूंगा। इज आ, राम इज आ गुड बॉय, राम इज आ गुड बॉय, ये आपका क्या है सेंटेंस है। अब आपका कर्सर कहाँ रखा हुआ है, आपका कर्सर रखा हुआ है कहाँ पर, यहां पर रखा हुआ है, मान के चलो इस जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या प्रेस कर दी, लेफ्ट एरो प्रेस कर दी, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये इसकी क्या हो गई करंट पोजीशन होगी, ये इसकी क्या हो गई करंट पोजीशन होगी। और आपका जो कर्सर है ना, कर्सर को करंट पोजीशन से एक अक्षर लेफ्ट में मूव कराने के लिए, एक अक्षर लेफ्ट में मूव कराओ, तो एक अक्षर इसका ये रहा, तो यानी कि आपका कर्सर अब कहां पर आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका कर्सर इस जगह पर, यानी एक अक्षर आपने क्या है लेफ्ट में मूव करा दिया। चलो ठीक है, यहां पर हो गया। अब मान के चलो आपका कर्सर कहां है, यहां पर है, आपका कर्सर कहां है, यहां पर है, और यहां पर बीच में स्पेस है, ठीक है, बीच में स्पेस है। अब आपने लेफ्ट एरो कर दी, तो अब आप क्या कहोगे कि एक करेक्टर लेफ्ट में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा मेरे भाई कि ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस होता है ना, जो स्पेस होता है, स्पेस जो होता है, ये भी ये क्या है हिडन नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होता है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होता है। तो अब आपका जो ये है ना, ये इस जगह पर आएगा, ठीक है, कहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ना कि यहां पर, ठीक है। कहां पर आएगा ये यदि आपका कर्सर करंट पोजीशन ये है, ठीक है, करंट पोजीशन ये है, और यदि आपने लेफ्ट एरो कर दिया तो आपका जो कर्सर है यहां पर आएगा, स्पेस छोड़ के बाद यहां पर आएगा, एक के इधर साइड में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये है ना स्पेस, ये क्या है एक करेक्टर के बराबर होता है,
ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए मेरे भाई, तो इन चीजों को आप ये मत सोचना कि ये आपके लिए काम की नहीं है। इतने क्वेश्चन देखे हैं, कई बार स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है कि लेफ्ट एरो के द्वारा हम एक वर्ड लेफ्ट में खिसक जाते हैं। अरे भैया, एक वर्ड नहीं खिसकते, एक क्या खिसकते हैं, एक करेक्टर खिसकते हैं लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में कितना मूव होते हैं, एक करेक्टर मूव होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं किसकी ओर, अब चलते हैं हम राइट एरो की ओर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, राइट एरो। राइट एरो, अब इस राइट एरो का मतलब क्या रहेगा, इसको मैं हिंदी इंग्लिश में लिखा देता हूं। मूव द कर्सर, मूव द कर्सर टू द मूव द कर्सर वन करेक्टर टू द राइट फ्रॉम द करंट पोजीशन, फ्रॉम द करंट पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्सर को एक करेक्टर राइट की तरफ क्या है खिसकाना चाह रहे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दूं, वही बातें हैं जैसे आपने लेफ्ट में खिसकाया वैसे ही आप अब क्या कर रहे हो, राइट में खिसका रहे हो। ये आपका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया वही वाला, राम इज आ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आपका कर्सर कहाँ रखा हुआ है, मान के चलो आपका कर्सर यहां पर रखा हुआ है, ये आपकी क्या है, करंट पोजीशन है। क्या है, करंट पोजीशन है। और मैंने क्या लिखा है, मूव द कर्सर वन करेक्टर, कितना करेक्टर खिसकाना है, वन करेक्टर टू द राइट, राइट की ओर। ठीक है, फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से एक करेक्टर राइट की ओर खिसकाओ। तो जैसे ही आप राइट एरो को प्रेस करोगे ना, तो अब आपका करेक्टर, अब आपका कर्सर कहां पर चला जाएगा, इस जगह पर चला जाएगा, यानी एक करेक्टर चला जाएगा। और यदि आपका यहां पर कर्सर है तो ये कहां पर चला जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है ये जो स्पेस है ना मेरे भाई, ये भी क्या होता है, ये स्पेस जो है ना, ये भी एक करेक्टर के बराबर होता है, वन करेक्टर के बराबर होता है। आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। ठीक है, अपने एमएस वर्ड के अंतर्गत आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई हैं, राइट एरो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अप एरो की। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, थर्ड नंबर पर करेंगे हम अप एरो की, कि अप एरो का क्या यूज है, अप एरो का क्या यूज है। इसके द्वारा, इसके द्वारा कर्सर करंट लाइन से, जो हमारी वर्तमान लाइन पर था, करंट लाइन से जस्ट ऊपर वाली लाइन में चला जाता है, जस्ट ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन में मूव हो जाता है, मूव हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा, इनको कंट्रोल के साथ यूज लूंगा, और भी चीजें मैं बताने वाला हूं, पहले आप इनको देख लो। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये आपकी क्या है, कोई लाइन है, ये आपकी एक लाइन होगी, उसी पैराग्राफ में दूसरी लाइन ये हो गई। अब मान के चलो आपका कर्सर कहां पर है, यहां पर है, और यदि आपने क्या है, यदि आपने अप एरो प्रेस कर दिया ना, तो आपका कर्सर यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जस्ट ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। ये कर्सर यहां से कहां पर चला गया, ऊपर वाली लाइन में चला गया है, ये इसका मतलब है मेरे भाई। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में, लाइन के प्रारंभ में नहीं जाएगा, पोजीशन में इसी में जाएगा, इसी पोजीशन में जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर की हम बात करें, फोर्थ नंबर की हम बात करें, तो ये एक कौन सी आ जाती है, डाउन एरो, डाउन एरो। अब डाउन एरो का मतलब क्या है, देखो जस्ट वैसा ही है,
जस्ट वैसा ही है, आपका क्या है, एक लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। कर्सर कर्सर करंट पोजीशन से, कर्सर करंट लाइन से जस्ट नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, जस्ट नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। और आपने देखा होगा यदि आप दिशा को कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये लाइनें हैं और आपका कर्सर कहाँ है, आपका कर्सर है यहाँ पर, और जैसे आपने डाउन एरो प्रेस कर दिया ना तो ये यहाँ पर आ जाएगा। डाउन एरो कैसा होता है, ये जो एरो है आपका क्या है, डाउन एरो है, ठीक है मेरे भाई। ये जो एरो है डाउन, ये तो अप है, ये तो आपका कौन सा है, ये तो आपका अप वाला हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, डाउन वाला हो गया। तो अब आपका कहाँ गया, नीचे आ गया कर्सर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या है, हो जाती हैं। तो ये चीजें होगी, यानी कि हमने क्या है, चार चीजें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी, नेविगेशन के लिए कि कर्सर को मूव करवा रहे हैं, एक लेफ्ट एरो पढ़ लिया, लेफ्ट एरो में एक करेक्टर, करेक्टर वर्ड लाइन पैराग्राफ, इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं करेक्टर बोल रहा हूं या लाइन बोल रहा हूं या वर्ड बोल रहा हूं या पैराग्राफ बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक करेक्टर लेफ्ट और राइट एरो एक करेक्टर राइट। उसके बाद यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, राइट एरो एक करेक्टर राइट हो गया। उसके बाद यहां पर आओ, एक करेक्टर अप और एक लाइन अप और एक लाइन डाउन, ये इनका मतलब हो जाएगा। उसके बाद हम चल रहे हैं कि इनका यूज जब अपन शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ लें तब क्या होने वाला है, ठीक है। इनका यूज यदि हम कंट्रोल के साथ लें तब क्या होने वाला है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट। अब पांचवें नंबर पर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो कैसा होता है मेरे भाई, ऐसा होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होता है, तो मेरे भाई केवल आप लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे थे ना, उस टाइम पर आपका जो कर्सर था, आपका जो कर्सर था वह एक करेक्टर क्या है, लेफ्ट में आ रहा था, और अब आपने क्या है, कंट्रोल यूज ले लिया है। तो अब आपका जो कर्सर है, मूव कर्सर, मूव कर्सर, मूव कर्सर वन वर्ड, वन वर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, फ्रॉम द करंट पोजीशन। यानी जो कर्सर की करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन, जो कर्सर की करंट पोजीशन है उससे एक वर्ड ये क्या है, लेफ्ट में आ जाएगा। एक वर्ड यहां पर ध्यान देना, जब केवल अपन क्या यूज ले रहे थे, लेफ्ट यूज ले रहे थे, लेफ्ट एरो यूज ले रहे थे, वहां पर ये लेफ्ट में आ रहा था, ठीक है, लेफ्ट में तो आ रहा था, लेकिन कितना आ रहा था, एक करेक्टर आ रहा था। अब कितना आएगा, अब एक वर्ड आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है मेरे भाई, इधर देखो, आपने क्या लिख दिया, राम इज आ गुड बॉय, राम इज आ गुड बॉय, गुड बॉय। मेरे भाई ये जो है ना, ये एक करेक्टर भी है और यहां पर एक वर्ड की तरह भी यूज हो रहा है। अब आपका जो ये है ना मेरे भाई, इधर देखो, आपका जो ये है ना, ये अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट करोगे ना, कंट्रोल प्लस लेफ्ट करोगे तो ये इधर से इधर आ जाएगा, एक वर्ड इधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक वर्ड इधर आ जाएगा, एक वर्ड यानी कि इधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो एक वर्ड इधर आ गया है ये, ठीक है। उम्मीद है ये इसकी क्या थी, करंट पोजीशन थी, ये इसकी क्या थी, करंट पोजीशन थी। आपको स्टेटमेंट में मिलेगा, और मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट की का क्या यूज होता है, कंट्रोल प्लस और आपकी राइट है उसका क्या यूज है। अब राइट का इसका जस्ट उल्टा कर दो मेरे भाई, क्या कर दो, राइट का जस्ट इससे उल्टा कर दो, राइट एरो की, राइट एरो, ठीक है। राइट एरो का मतलब है ऐसे आपका क्या है, ये हो जाएगा। इसका यूज क्या रहेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो कि अपना जो है कर्सर, कर्सर को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, कर्सर को करंट पोजीशन से, कर्सर को करंट पोजीशन से
एक वर्ड या एक शब्द, ठीक है, एक शब्द, या इसको क्या लिख दो, वन वर्ड, एक शब्द राइट की ओर ले जाना। ठीक है, इसका यूज क्या है, कर्सर को करंट पोजीशन से एक शब्द राइट की ओर ले जाना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और केवल अपन राइट एरो यूज लेते तो एक करेक्टर ले जाता, एक करेक्टर ले जाता राइट की ओर। ठीक है, यानी राइट की ओर एक करेक्टर ले जाता। तो अब यहां से देख लो, एग्जाम्पल देख लो, वही एग्जाम्पल देख लो आप, मैं वही दे रहा हूं। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, अब आपका कर्सर कहां पर है, आपका कर्सर है यहां पर। ठीक है, आपका कर्सर है यहां पर। जैसे ही आप इसको करोगे कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो ये एक वर्ड उधर ले जाएगा, यानी आपका कर्सर यहां पर आ जाएगा। अब ये कर्सर यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये इसकी क्या थी, करंट पोजीशन थी। और अभी क्या है, बर्थ, अभी ये कहां पहुंच गया है, उधर पहुंच गया है। करंट पोजीशन से आपके राइट की साइड में एक शब्द क्या है, मूव कर गया है। कैसे हो गुरुजी, बहुत बढ़िया है, आज लेट हो गया, चलो कोई ना सर जी, समझ आ गया, हट जा, नोट्स बनाते हैं। महेंद्र जी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्यों लगाया है मेरे भाई? ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्यों लगाया है, ये मैं समझा नहीं। सर समझ आ गया, करो नोट्स बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्यों लगाया है? अब देखो, आप क्या करोगे, इधर और आ जाओ। उसके बाद कंट्रोल के साथ अपन अप और यूज लेंगे। कंट्रोल के साथ राइट हो गया, कंट्रोल के साथ अप और डाउन यूज लेंगे। तो कौन से नंबर तक हो गया अपन का, छठे नंबर तक हो गया। अब सातवें नंबर की तरफ चलो, सातवें नंबर की तरफ चलो। कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको स्लो जरूर लगूंगा, लेकिन आप उस टाइम में रिवाइज करते चलो। ठीक है, तो आपकी क्या है, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी मेरे भाई। बाद में करें इससे बढ़िया है आप क्लास के साथ ही रिवाइज कर लो, यदि आपको टाइम मिल रहा है, आप जल्दी समझ गए चीजों को तो यहीं पर रिवाइज कर लिया। कंट्रोल प्लस अप एरो का मतलब क्या है, यानी कि मूव टू मूव कर्सर, मूव कर्सर, मूव कर्सर वन पैराग्राफ टू द अप फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर गलती से लग गया, अच्छा जी, अच्छा जी, चलो कोई ना। मूव द कर्सर, एक मिनट, इसकी भैया भाषा सही लिख देता, मूव द कर्सर अप बाय वन पैराग्राफ। ठीक है, इंग्लिश एरर आप बता दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, मैं इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। मूव मूव द कर्सर अप बाय वन पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ आपको क्या है, कर्सर अप कर देना है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्सर को एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऊपर की ओर ले जाना, ऊपर की ओर ले जाना, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दूं मैं, देखो एक पैराग्राफ बहुत सारी लाइन से मिलकर बना होता है, तो एक पैराग्राफ आपका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ आपका ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ आपका ये हो गया। आप इसमें हो, इस पैराग्राफ में हो आप। ठीक है, आप क्या हो, इस पैराग्राफ पर हो, मान के चलो यहां पैराग्राफ पर हो आप। तो देखो यहां पर क्या है, यदि आप इसकी बात करोगे ना, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वैसे ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी मैं प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूं। जैसे आप यदि यहां पर कर्सर रखे हुए हो ना, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ अब चला जाएगा, यानी इस पैराग्राफ के प्रारंभ में ये चला जाएगा। ठीक है,
दूसरे पैराग्राफ के क्या है, प्रारंभ में आपका कर्सर चला जाएगा, यानी यहां पर था एक पैराग्राफ, अब चला गया। और यहां पर केवल अपन अप रो ले रहे थे ना, वहां पर क्या हो रहा था, केवल एक लाइन अप जा रहा था, एक लाइन अप जा रहा था, और यहां पर एक पैराग्राफ अप जा रहा है, यानी पहले नीचे वाले पैराग्राफ पर था, अब ऊपर वाले पैराग्राफ पर चला गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना, कर्सर को एक पैराग्राफ के ऊपर ले जाना, या आप बोल सकते हैं, देखो यहां पर जो कर्सर जाएगा ना, वो इसके प्रारंभ में ही जाएगा, वह इसके प्रारंभ में ही जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, या एक पैराग्राफ ऊपर की ओर ले जाना, ये बातें। लेकिन जो कर्सर आपका पहुंचेगा ना, वो यहाँ पर प्रारंभ में पहुंच जाएगा। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर की हम बात करें, ये है आपका कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो इसकी यदि हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर होता है मूव द कर्सर डाउन बाई वन पैराग्राफ। इसको हिंदी में लिख दो, कर्सर को एक पैराग्राफ, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाना, नीचे ले जाना, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डाउन एरो हो जाएगा। यानी कि जब आप एक लाइन ऊपर जाना चाहते हो तो आप क्या कर दो, एक लाइन ऊपर जाना चाहते हो तो आप अप कर दो, एक लाइन नीचे जाना चाहते हो आप डाउन कर दो, एक पैराग्राफ ऊपर जाना चाहते हो कंट्रोल लगा दो, एक पैराग्राफ नीचे जाना चाहते हो कंट्रोल लगा दो, ठीक है। आप एक करेक्टर लेफ्ट में जाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप लेफ्ट एरो प्रेस कर दो। यदि आप एक करेक्टर राइट में जाना चाहते हो, राइट एरो प्रेस कर दो। यदि आप एक वर्ड क्या है लेफ्ट में जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर दो। एक वर्ड राइट में जाना चाहते हो, कंट्रोल प्लस क्या है राइट एरो कर दो। ये चीजें हैं। पहले आपने क्या है, स्पेस को भी करेक्टर की तरह देखा जाता है, बिल्कुल जी, स्पेस को भी करेक्टर की तरह देखा जाता है। तो ये आपके क्या है, कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल एरो की हमने पढ़ ली, कंट्रोल के साथ पढ़ ली। अब जो टाइप आपका स्टार्ट होगा ना मेरे भाई, वह होगा कि लाइन के आरंभ में कैसे जाएं और लाइन के सबसे लास्ट में कैसे जाएं, ठीक है। ये आपकी क्या है, नेविगेशन कीज जो कीबोर्ड की आती हैं उनके साथ में हमने देख लिया। अब दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाएगा आपका 9वें नंबर पर, जो है आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं करा रहा हूं भाई, ऐसे आपको शॉर्टकट की नहीं मिलने वाली है। तो उसके बाद आप 9वें नंबर पर देखो, अब हम बात करेंगे क्या 9 नंबर पर। 9 नंबर पर हम एक की आती है कीबोर्ड में, क्या, होम की आती है, ठीक है, होम की आती है। इसका यूज क्या है मेरे भाई, होम की का यूज क्या होता है, कीबोर्ड में आपने एक की देखी होगी होम की, उसका यूज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। करंट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट की है मेरे भाई, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहां पर देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग, कहां पर जा रहे हैं, बिगिनिंग, किसके बिगिनिंग में, करंट लाइन के बिगिनिंग में। यदि आप अपने कर्सर को करंट लाइन के प्रारंभ में ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला है तो उसके लिए भी मैं हिंदी लिख देता हूं मेरे भाई, कर्सर को कर्सर को वर्तमान लाइन के, कर्सर को वर्तमान लाइन के प्रारंभ में ले जाना, कर्सर को वर्तमान लाइन के प्रारंभ में ले जाना। अब देखो इसका मैं एग्जांपल दूं, इसका मैं यदि एग्जांपल दूं, आपकी बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है, जैसे ये है, मैं बार बार बोल रहा हूं, राम इज आ
राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अभी हमने देखो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले तो हम क्या किया था, हमने एक एक करेक्टर खिसके थे, उसके बाद एक एक वर्ड खिसके थे। अब हम नेविगेशन की एक एक करेक्टर पर वर्क करता है, इसको एक वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं क्या? नेविगेशन की वगैरह हमने वर्ड की तरह यूज कर ली है मेरे भाई, कंट्रोल के साथ हमने देख लिया है, वर्ड के रूप में कंट्रोल के साथ हमने देख लिया है। पवन जी आप लेट जुड़े हो। राम इज ए गुड बॉय, ये एक लाइन हो गई। अब आपका कर्सर कहाँ है? आपका कर्सर है यहाँ, ठीक है। यदि मैं कहूं इस कर्सर को आप डी के जस्ट प्रारंभ में कर दो, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट एरो कर दोगे। मैं कहूं कि इस गुड के प्रारंभ में ले आओ, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर दोगे। मैं कहूं इस कर्सर को कहां ले आओ, आप इस कर्सर को ले आओ मेरे भाई लाइन के प्रारंभ में। जिस लाइन में आपका अभी कर्सर रखा हुआ है ना, जिस लाइन में आपका कर्सर होता है उसे बोलते हैं करंट लाइन। तो जिस लाइन में आपका कर्सर है उसके प्रारंभ में आप कर्सर को शॉर्टकट कीज के माध्यम से कैसे लाओगे, यानी कि यहां पर आप कैसे लाओगे? आपको कर्सर यहां पर लाना है, यानी लाइन के उसी लाइन के प्रारंभ में लाना है, ठीक है। उसी लाइन के प्रारंभ में लाना है, तो यहां पर कैसे लाओगे? तो इसके लिए हम क्या प्रेस कर देंगे मेरे भाई? होम कर देंगे। देखो लाइन और सेंटेंस में फर्क होता है मेरे भाई। सेंटेंस तो आपका क्या है? सेंटेंस तो इस पर खत्म हो गया है, सेंटेंस इस पर खत्म हो गया है। एक जो होता है ना, एक लाइन में आपके सेंटेंस ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ऐसे भी मैं लिख सकता था, ठीक है। ही इज अ, ऐसे लाइन यहां पर खत्म होगी और टीचर यहां आ जाता। तो यहां पर आप ये मत समझना कि एक सेंटेंस यदि आपसे बोल देंगे एक सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस कई बार एक सेंटेंस दो लाइनों में चला जाता है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। लाइन क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपके जो होता है पैराग्राफ जो लिखते हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट उसका और एंडिंग पॉइंट, ये क्या होता है? लाइन होती है। सेंटेंस क्या होता है? जहां पर आपका क्या है, ये फुल स्टॉप आता है, वो सेंटेंस होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर लाइन बोल रहा हूं। कहीं आपको क्या है स्टेटमेंट में सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए और आप ऐसे कर दें, ठीक है। सेंटेंस नहीं है, क्या है मेरे भाई? लाइन है, ठीक है। तो आप लाइन के प्रारंभ में आना चाहते हो तो क्या कर दोगे? होम पर क्लिक कर दो। उसके बाद एक जस्ट इसके अपोजिट की और मिलेगी कीबोर्ड में, वह क्या मिलती है मेरे भाई? वह मिलती है आपको एंड की। इसके जब मैं PYQ कराऊंगा ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप जब देखोगे ना PYQ, आपको लगेगा कि हम इतने दिन से ऐसे ही रैंडमली चीजें पढ़ रहे थे और हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा था। एक साथ चीजों को पढ़ो, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा कर दो, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, ऑफ द करंट लाइन। यानी कि करंट लाइन के एंड में हम क्या है कर्सर को ले जाना चाहते हैं, तो कैसे ले जाएंगे? उसका एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में सिंपली ले रहा हूं, क्या है मेरे भाई? वही ले लो आप, राम इज आ, राम इज आ गुड बॉय, ठीक है। और यहां पर फुल स्टॉप आ गया, ही इज आ, ही इज आ, यहां पर मेरी लाइन खत्म हो गई और टीचर मैंने यहां नीचे लिख दिया दूसरी लाइन में, ठीक है। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलता है। यानी यहां पर आपको अब आपका जो कर्सर है ना, वह कहाँ है? वह इस जगह पर रखा हुआ है आपका कर्सर। और मैं बोल रहा हूं कि आपके कर्सर को लाइन के लास्ट में लाना है, लाइन के लास्ट में। दोस्तों जो ये फुल स्टॉप है ना, यहां पर तो आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये सेंटेंस का अंतिम बिंदु है, लाइन का अंतिम बिंदु नहीं है। लाइन का अंतिम बिंदु कहाँ है? इस लाइन का अंतिम बिंदु तो कौन सा है? ये है। कौन सा है? ये है। अब मुझे क्या है, इस लाइन के एंड में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? आप क्या कर दो, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना अपने कंप्यूटर में MS वर्ड खोलकर। जैसे आप एंड प्रेस करोगे ना, आपका कर्सर यहां से उठकर कहां चला जाएगा? एंड में चला जाएगा। तो उसका यही मतलब है, आपको तो केवल लाइन याद रखनी है, प्रैक्टिकल चीजें आपने की हुई हैं, ठीक है। प्लीज सर जी क्लियर। गुरुजी होम एंड पेज अप पेज डाउन नेविगेशन कीज में हमेशा डाउट रहता है, प्लीज सर जी क्लियर। हाँ देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अब होम पढ़ लिया ना हमने, और आपके वो पढ़ लिए, ठीक है। आप बाद में जुड़े हो, अब क्लियर है या नहीं है? देखो सब चीज तो हमने पढ़ ली है, एरो कीज पढ़ ली अपन ने, ऊपर जाना नीचे आना। अब हम होम और एंड पढ़ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में होम और एंड का यूज क्या होता है,
कि भैया जी होम जब हम प्रेस करते हैं तो एक लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं, जिस लाइन में हमारा कर्सर है उसके जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, हमारा कर्सर पहुंच जाता है। यदि हम एंड प्रेस कर देते हैं तो जिस लाइन में हमारा कर्सर होगा कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो एंड और होम पढ़ लिया है, अब इनके साथ में हम कंट्रोल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, कंट्रोल लगाएंगे। तो ये कौन से नंबर की आ गई, अब आएगी 11वें नंबर की। ठीक है, 11वें नंबर की हम पढ़ने वाले हैं। 11वें नंबर पर क्या होने वाला है, अब आप करो कंट्रोल प्लस क्या करो, होम करो। कंट्रोल प्लस होम से क्या होने वाला है मेरे भाई। टू मूव द cursor, move the cursor to the beginning of the document. ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो एक एक शब्द को आपको ध्यान देते हुए चलना है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है मैंने मेरे भाई, क्या लिखा है, द डॉक्यूमेंट लिखा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ये आपके पूछ लिए गए हैं। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आपने कर्सर को ले जाना। अब आप इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। आप देखो मैंने क्या बताया था, यहां पर आ जाओ, आप सबसे पहले वाले पेज पर आ जाओ। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेज होते हैं। इधर भी मैंने कुछ लिखा था आपके लिए, हाँ ये, इधर आ जाओ। बहुत सारे पेज होते हैं, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन चार पांच, बहुत सारे पेज हैं। अब आपका कर्सर कहाँ है, कर्सर मान के चलो यहाँ पर कहीं पर बीच वाले पेज में कहीं पर रखा हुआ हो, मान के चलो यहाँ पर रखा हुआ है इस लाइन पर। ठीक है, आपका कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है और आपके तो 400 पेज हैं, ये तो चार ही हैं, आपके 400 पेज हैं और 400 पेजेस पर आपका कर्सर है, यानी 300 में पेज पर आपका कर्सर है। और आप डायरेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट आप पहले पेज के ऊपर आना चाहते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल क्या है, आरंभ में आना चाहते हो, स्टार्टिंग में आना चाहते हो, तो आप एक एक पेज को ऐसे स्क्रॉल करते हुए आओगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो यदि आप डायरेक्ट पहले पेज पर और फर्स्ट में आना चाहते हो ना, यानी कि डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है उसमें बहुत सारे पेज हैं और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर आना चाहते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो आप क्या कर दो मेरे भाई, कंट्रोल प्लस होम कर दो। डायरेक्ट आपका जो कर्सर है ना, यहां से उठकर कहां आ जाएगा, पहले पेज का जो पहली पहली लाइन है उसके प्रारंभ में आ जाएगा, यानी कि वहां पर आपका क्या है, कर्सर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कंट्रोल प्लस होम से जो कर्सर है आपका डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाता है, जबकि केवल होम से आपका जो कर्सर है वह लाइन के प्रारंभ में जाता है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बहुत ज्यादा समझा दी है। ठीक है, ये आपका एक पेज हो गया, ये आपका दूसरा पेज हो गया, ये आपका तीसरा पेज हो गया। ठीक है, ऐसे आपका हो जाता है और उसमें आपने क्या है, बहुत सारी क्या है, ऐसे लिख रखा है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, एक ही पेज में बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं मेरे भाई, आपको पता ही होगा। ऐसे आपने लिख रखे हैं, ऐसे आपने क्या है, इन पेजेज में लिख रखे हैं। ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट पेजेस से मिलकर बनता है और आपका कर्सर है कहां पर, इस लास्ट वाले पेज में, बीच में किसी पैराग्राफ पर है और किसी लाइन के ऊपर है। अब आप इसको डायरेक्ट यहां से और अपने डॉक्यूमेंट में प्रारंभ में पहुंचाना चाहते हो यहां पर, तो फिर आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको कंट्रोल प्लस क्या है, होम करना पड़ेगा। और फिर मैं बात करूं, यदि आपका कर्सर यहां पर है, यदि आपका कर्सर यहां पर है और यहां से आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट में पहुंचना चाहते हो, तो फिर क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड आ जाएगा। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड का मतलब क्या होता है कि कर्सर को डायरेक्ट कहां ले जाना, अपने डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाना। टू मूव द कर्सर, मूव द कर्सर, देखो यहां पर हम कर कुछ नहीं रहे, केवल कर्सर को घुमा रहे हैं। कर्सर टू द एंड, टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट,
ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाना, यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट लगाया है। और यदि यहां पर लैन हो जाता, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रखा था कि कंट्रोल प्लस एंड आपको डॉक्यूमेंट के मतलब लैन के अंत में ले जाता है, लैन के अंत में नहीं ले जाता मेरे भाई, लैन के अंत में तो आपका एंड ही ले जाएगा, अंत में तो कौन ले जाता है, कंट्रोल प्लस एंड ले जाता है। यानी ये चीज जो हो गई ये तो क्या हो गई, कंट्रोल प्लस एंड हो गई। और ये जो चीज हो गई ये क्या हो गया मेरे भाई, कंट्रोल प्लस होम हो गया। अब आपको चीजें क्या है समझ में आ गई होंगी। और एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस क्या कर देंगे अपन, पेज अप कर देंगे। एक पैराग्राफ नीचे जाना है, कंट्रोल प्लस क्या कर देंगे अपन, पेज डाउन कर देंगे। ये चीज अपन कर चुके हैं मेरे, वो पेज अप पेज डाउन नहीं, एरो वाली कीज, वो अप एरो वाली और डाउन एरो वाली, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आपने कुछ एक शॉर्टकट की, स्पेशल शॉर्टकट की, देखो ये तो स्पेशल कीज होती हैं, किस में आती हैं, होम और एंड कीबोर्ड की स्पेशल कीज में आती हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसको, उसके बाद अब देखो ये हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक पेज से दूसरे पेज पर यदि हम जाना चाहें तो कैसे जाएंगे। अब ये कौन से नंबर की आ गई, ये आपकी 12 हो गई। 12 के बाद आप 13वें नंबर पर चलो, 12 के बाद आप 13वें नंबर पर चलो। अब हम पढ़ेंगे पेज अप। पेज अप मेरे भाई ऐसे आपके लिखी होती है कई कीबोर्ड में, कई कीबोर्ड में तो ऐसे लिखी हुई होती है, और कई कीबोर्ड में ये क्या है, लैपटॉप वगैरह में आप देखोगे पेज अप ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो दोनों ही क्या है, सेम है, एक ही बात है, कहीं आप अलग अलग, कई बार क्या है शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ जाता है पीजी अप, आप समझ ही नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेज अप का जो मतलब है ना, पेज अप का जो मतलब है, इसका क्यों यूज लेते हैं, देखो इसका यूज होता है एक स्क्रीन ऊपर जाना, डॉक्यूमेंट में एक स्क्रीन ऊपर जाना, डॉक्यूमेंट में एक स्क्रीन ऊपर जाना, ऊपर जाना। इसका मतलब क्या है, देखो भैया जी, जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट खोलते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका पूरा पेज, उस स्क्रीन के ऊपर जो आपने विंडो खोल रखी है उसके ऊपर आपका पूरा पेज आ जाए। कुछ कंटेंट क्या है इतना ही आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर के ऊपर पूरा पेज नहीं आता है। ठीक है, मॉनिटर मान के चलो किसी पेज का आधा हिस्सा दिखा रहा है और आधा हिस्सा उसके नीचे जा रहा है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल करते हैं ऐसे। पूरे पेज को पढ़ने के लिए अपन क्या है, इस पेज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो एक बार में जो चीज हमें दिखाई देती है, एक बार में जो चीज हमें दिखाई देती है ना, इसे बोलते हैं अपन क्या, स्क्रीन। क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। देखो एक बार में आपके मॉनिटर के ऊपर पूरा पेज दिखाई नहीं देता है, आपको फिर वो छोटा करेगा, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में आपका क्या है, पूरा पेज दिखाई नहीं देता है, या आप कोई भी चीज ऐसी देख रहे हो पूरा पेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने यहां तक पेज पढ़ लिया, अब आप इसको क्या है, आधा पेज पढ़ लिया, अब आप एक स्क्रीन ऊपर करना चाहते हो ना, मतलब सेकंड वाली स्क्रीन कितना देखा जा सकता है दोबारा में, उस दूसरी स्क्रीन को लाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज अप करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एक टाइम पर आप जो देखते हो ना वो एक स्क्रीन होती है, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पेज आ जाए, उसमें जरूरी नहीं है एक बार में जो आपको दिखाई दे रहा है अपने कीबोर्ड, अपने मॉनिटर के ऊपर एक बार में जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पेज आ जाए, आधा पेज नीचे चला जाएगा। अब आप इसको इतना ही क्या है, इतनी स्क्रीन के बराबर और लाना चाहते हो, इसको अंदर ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो, तो उसे अपन बोलते हैं क्या, एक स्क्रीन ऊपर ले जाना। यानी एक स्क्रीन के ऊपर जितना दिखाई देता है ना उतना ही उसको ऊपर ले जाओ, दूसरी स्क्रीन ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, पेज अप हो जाएगा। 14वें नंबर पर क्या होता है आपका, 14 नंबर पर एक जो आता है पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। और ये कई बार कैसा लिखा हुआ मिलता है, पीजी और डीएन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका मतलब क्या है, पेज डाउन ही होता है मेरे भाई। तो ये क्या है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में स्टेटमेंट आया हुआ था, ये जो क्वेश्चन है आपके जूनियर अकाउंटेंट में स्टेटमेंट आया हुआ था कि ये जो होता है क्या काम करता है,
ठीक है। मैं जब PYQ कराऊंगा वहां पर सब चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो ये पेज डाउन जो की है ना मेरे भाई, यह डॉक्यूमेंट में एक स्क्रीन नीचे लाती है। एक स्क्रीन, इसे दबाने पर आप डॉक्यूमेंट में एक स्क्रीन नीचे जाना। ठीक है, एक बार यदि आप इसको प्रेस करोगे ना, एक स्क्रीन नीचे चले जाओगे, दोबारा करोगे दोबारा नीचे चले जाओगे। तो ये चीजें क्या है आपकी पेज डाउन है। तो एक स्क्रीन ऊपर आना चाहते हो तो आप क्या है, ये पेज अप होगा। एक स्क्रीन नीचे जाना चाहते हो तो आपका क्या है, पेज डाउन होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि इनके साथ यदि मैं कंट्रोल की लगा दूं तो फिर क्या चेंज आएगा। इनके साथ यदि मैं कंट्रोल की लगा दूं तो क्या चेंज आएगा। तो 15वें नंबर पर क्या है, कंट्रोल प्लस पेज अप ऐसे ले रहा हूं मैं, कंट्रोल प्लस पेज अप। इसके द्वारा क्या होगा मेरे भाई, मूव द कर्सर टू मूव द कर्सर टू टॉप ऑफ द प्रीवियस पेज। देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपका जो कर्सर है ना वो दूसरे वाले पेज पर है। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस पेज अप कर दोगे ना तो इससे क्या होगा, आपका जो कर्सर है ना वो पिछले वाले पेज के टॉप में चला जाएगा। पिछला वाला जो पेज था, मान के चलो आप 5वें पेज पर हो, ठीक है, आप 5वें पेज पर हो, ऐसे आप ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये आपका चौथा पेज है, ये 5वां पेज है। अभी आपका कर्सर कहाँ है, अभी आपका कर्सर है यहां पर। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मैं पिछले पेज पर प्रारंभ में चले जाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज करना पड़ेगा। आप चौथे पेज के कहां चले जाओगे, प्रारंभ में चले जाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रीवियस पेज, प्रीवियस का मतलब होता है पिछले वाले पेज के आप प्रारंभ में जाना चाहते हो। देखो दो तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं कि आप एक तो डायरेक्ट क्या है, आप डॉक्यूमेंट के ही क्या है प्रारंभ में जाना चाहते हो तो वहां पर तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम होगा। और डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एंड होगा। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि हम पेज जो करंट पेज है उसके हम क्या है, पिछले पेज के प्रारंभ में जाना चाहते हैं। तो पिछले पेज के प्रारंभ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे। और यहीं से आप क्या है, दूसरी चीज सीख गए होंगे कि यदि हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे, करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, मूव द कर्सर मूव द कर्सर टू बॉटम मूव द कर्सर टू बॉटम ऑफ द बॉटम नहीं टू टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। ठीक है, टू टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। तो ये आपका क्या है, इसका मतलब हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको भी आप देख लो। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, मूव द कर्सर टू टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। अब इसको भी देख लो आप, मान के चलो एक आपका पेज ये है और एक आपका पेज ये है। ये कौन सा है, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। ठीक है, ऐसे आपने ऐसे लिख रहे हैं आप, यहां पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अभी आपका कर्सर कहाँ है, यहां पर है। यहां पर किसी भी पैराग्राफ में हो, कोई जरूरी नहीं है पहले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पर हो, कहीं पर हो, इस क्या है, इस पेज में है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका जो कर्सर है यहां से उठकर इस पेज के जो अगला वाला पेज है उसके प्रारंभ में पहुंच जाए, उसके टॉप में पहुंच जाए। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। यानी कि ये नीचे ही तो आ रहा है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर दो, और ऊपर वाले पर जाना है तो ऊपर चौथा पेज रहेगा तो कंट्रोल प्लस पेज अप कर दो। ठीक है, ये चीज आपके क्या है, समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट कीज समझ में आ रही होंगी। उसके बाद एक शॉर्टकट की और आप लिख लो, बहुत ज्यादा हो गई हैं और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं बिल्कुल। एक भी शॉर्टकट की ऐसी नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। शिफ्ट प्लस
शिफ्ट प्लस F5, ये कौन से नंबर की हो जाएगी? 16। ये 17वें नंबर की आपकी हो जाएगी। अब 17वें नंबर की में इसमें शिफ्ट प्लस F5 में क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए परिवर्तन पर पहुंचना, अंतिम किए गए परिवर्तन पर पहुंचना, परिवर्तन पर पहुंचना, पहुंचना, ये किसके द्वारा संभव हो पाएगा? आपकी शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा। इसका मतलब क्या है ये भी आप जान लो। मान के चलो ये आपका क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे पेजेज रहेंगे। अब आपने ये क्या है, कुछ लिख रखा है, जैसे मैं लिख दूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ टीचर, ऐसे आपने क्या है लिख रखा है। आपने क्या किया आपने क्या किया है कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये गुड जो है ये आपने क्या है हटा दिया है। ठीक है, गुड क्या है आपने हटा दिया है ये, ठीक है, गुड हटा दिया और आपने अपना डॉक्यूमेंट क्या कर दिया, सेव कर दिया। गुड हटा के अपना डॉक्यूमेंट सेव कर दिया। अगली बार आप जब आए ना और आप देखना चाह रहे हो कि लास्ट टाइम पर मैंने कहां चेंज किया था, लास्ट सबसे लास्ट में जब मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया था, क्लोज किया था, तो लास्ट बार मैंने कहां पर परिवर्तन किया था, अंतिम रूप से किस जगह पर परिवर्तन किया था, वहां पर यदि आप अपने कर्सर को ले जाना चाहते हो तो आप क्या कर दो, शिफ्ट प्लस F5 कर दो। आपका जो कर्सर है ना, कहीं पर भी हो, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर हो, आपका जो कर्सर था वो यहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने अंतिम रूप से यहां से क्या मिटाया था, गुड को मिटाया था, GDD को यहां पर उसको मिटाया था, इसलिए आपका कर्सर सबसे अंतिम में जो परिवर्तन किया गया था ना वहां पर पहुंच जाएगा। यही ये बात आपसे कहना चाह रहा है, अंतिम किए गए परिवर्तन पर पहुंचना डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके जूनियर अकाउंटेंट में आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, किस में आ चुका है, जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये क्या है याद रखना है। ठीक है, हर चीज में आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि किस चीज का मतलब क्या होता है। और ये चीजें थी आपकी, ये हो गई हैं मेरे भाई किस चीज की ये जो चीजें थी कि आप अपने जो कर्सर है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में मूव कैसे करोगे। ठीक है, तो मूव करने वाली मुझे उम्मीद है ये सभी की आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मूव जो की थी ये आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सिलेक्शन वाली कीज। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, सिलेक्शन कीज, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो। सिलेक्शन सिलेक्शन कीज, सिलेक्शन शॉर्टकट कीज, सिलेक्शन शॉर्टकट कीज, यानी सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, सेलेक्ट आप कैसे कैसे कर सकते हो, उन सभी तरीकों पर हम बात करेंगे। कुछ एक तरीके मैंने आपके लिए बता रखे हैं और जो नहीं बता रखे उनके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो तरीका होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि आप यदि किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना, या मैं लिखूं माउस का सिंगल क्लिक, इधर मैं लिख देता हूं सिंगल क्लिक, सिंगल कौन सा क्लिक, माउस का सिंगल लेफ्ट क्लिक। इसका मतलब क्या रहेगा मेरे भाई, ये आप देख लो, किसी वर्ड पर, किसी वर्ड पर डबल क्लिक करने पर, डबल क्लिक करने पर वह
सेलेक्ट हो जाता है, करने पर वह सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे बोला जाए, यानी कि यहां पर है एक वर्ड को सेलेक्ट करना, एक वर्ड को सेलेक्ट करना। यदि आपसे बोला जाए कि आप एक वर्ड को सेलेक्ट कीजिए तो कैसे करोगे? आप क्या करो, उस शब्द के ऊपर कर्सर ले जाकर उसके ऊपर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दो। जो आपका वर्ड है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? एक वर्ड को सेलेक्ट करना। अब मैं बात करूंगा किसकी? दूसरे नंबर पर जो मैं बात करने वाला हूं, वह बात करने वाला हूं ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। ट्रिपल लेफ्ट क्लिक कि माउस का यदि मैं ट्रिपल क्लिक करूं, जो लेफ्ट की को करना है मेरे भाई, राइट की को नहीं करना है। जब अपन माउस पढ़ेंगे वहां पर मैं आपसे चर्चा करूंगा इन बातों की। तो यहां पर जब आप लेफ्ट क्लिक को, लेफ्ट जो आपकी क्लिक है माउस की, उसको 3 बार यदि एक साथ क्लिक कर देते हो, जल्दी जल्दी 3 बार कर देते हो, उससे क्या है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, करंट पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। करंट पैराग्राफ का सिलेक्शन, करंट पैराग्राफ का सिलेक्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, करंट पैराग्राफ का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने 3 बार लेफ्ट क्लिक कर दिया है तो जिस भी पैराग्राफ में आपका क्या है कर्सर होगा, वह पैराग्राफ क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करो, उसको बोल्ड करो, रेड कलर करो, हाईलाइट करो, कुछ भी करो। यदि आप पूरे पैराग्राफ पर करना चाह रहे हैं और उसको जल्दी से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक कर दो। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, ये जो तरीके हैं ना, किस चीज के हैं? सिलेक्शन के हैं, कि आप चीजों को सेलेक्ट कैसे करते हो। भाई फॉर्मेटिंग तो बाद में लागू करोगे ना, पहले तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें, तो वो चीजें हैं। अगले पॉइंट पर फिर अपन चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है कि आप तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए कर दोगे ना, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ये इसका क्या है? मतलब हो जाता है कि कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की होती है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है, यानी उसमें कितने भी सारे क्या हैं पेजेज हों, 300 पेज हों, 400 पेज हों, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो पूरे डॉक्यूमेंट में, वह आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्या है, हो जाती हैं कंट्रोल प्लस ए। चौथे नंबर पर सेलेक्ट करने का जो तरीका है वह है मेरे भाई शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की। और एरो की हमने क्या कितनी पढ़ी है? शिफ्ट प्लस एरो की, एरो की हमने कितनी पढ़ी है? एरो की हमने अभी 4 पढ़ी हैं। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी वो आप देख लो। तो यहां से थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। एरो की कितनी पढ़ी है? एक अपन ने कौन सी पढ़ी थी? लेफ्ट एरो की पढ़ी थी, लेफ्ट एरो की। एक कौन सी पढ़ी है? राइट एरो की पढ़ी है, राइट एरो की। यहां पर एरो की कौन कौन सी यूज ले सकते हैं? एरो की, अप एरो की, अप एरो की, अप एरो की। और एक और कौन सी होती है आपकी? डाउन एरो की, डाउन एरो की, एक ये होती है। ठीक है, अब इनसे होता क्या है देखो, शिफ्ट के साथ जब आप लेफ्ट एरो की यूज लोगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान देना, टेक्स्ट को सेलेक्ट अ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। यहां पर मैंने आपको यह नहीं बताया है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप एक वर्ड को कर रहे हो या एक लेटर को कर रहे हो, किसको कर रहे हो, यहां पर मैंने नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि आपकी क्या है, शिफ्ट के साथ कौन सी एरो की आप यूज ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। यदि आप शिफ्ट के साथ क्या यूज ले रहे हो? लेफ्ट एरो की यूज ले रहे हो मेरे भाई, तो आपका क्या है, लेफ्ट एरो से क्या हो रहा था, हमारा जो कर्सर है एक करेक्टर लेफ्ट आ रहा था। तो शिफ्ट के साथ जैसे आप एरो की यूज लोगे तो एक एक लेटर आपका लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होता हुआ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होता हुआ जाएगा।
उसके बाद यदि आप राइट एरो यूज ले लोगे तो एक एक लेटर आपका राइट की ओर सेलेक्ट होता हुआ जाएगा, यानी कि शिफ्ट प्लस एरो की आप दबाते रहोगे तो एक एक लेटर आपका क्या है राइट की ओर सेलेक्ट होता हुआ जाएगा। उसके बाद क्या है अप एरो यूज लोगे तो शिफ्ट प्लस अप एरो आप यूज लोगे तो अप का मतलब क्या था, आपका कर्सर एक लाइन ऊपर चला जाता है तो आपकी जो सेलेक्ट होने का तरीका है वो एक एक लाइन ऊपर की ओर सेलेक्ट होती हुई चली जाएगी। उसके बाद शिफ्ट प्लस डाउन एरो करोगे तो एक एक लाइन नीचे की ओर सेलेक्ट होती हुई आ जाओगी। ठीक है, तो आपको इन एरो की का मतलब है, तो शिफ्ट का मतलब है सेलेक्ट, यदि आप लेफ्ट एरो यूज ले रहे हो तो लेफ्ट का मतलब है एक करेक्टर लेफ्ट में जाना, तो एक एक करेक्टर आपका लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होता हुआ, एक एक करेक्टर आपका राइट की ओर सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा, एक एक लाइन आपकी ऊपर की ओर सेलेक्ट होती हुई चली जाएगी, एक एक लाइन आपकी नीचे की ओर सेलेक्ट होती हुई चली जाएगी। ये इनका क्या है मतलब होता है मेरे भाई। तो यानी कि सीधा सीधा आप याद रख लो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना फिक्स नहीं है क्योंकि एरो की पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सेलेक्ट करना चाह रहे हो। उसके बाद हम 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर पर जो अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। टाइम क्या हो गया, अभी तो बचा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मैं लेफ्ट एरो को ऐसे लिख देता हूं, ये आपकी कौन सी की होगी, ऐसे कई बार ऐसे बना हुआ आ जाए तो उसका मतलब है क्या मेरे भाई, लेफ्ट एरो ही है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, लेफ्ट एरो ही है। इससे क्या चीज सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो ये लाइन में आपको लिखवा देता हूं। देखो आप यहां से समझो, शिफ्ट के साथ एरो लगाते हैं तो चीजें सेलेक्ट होती हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो लगाते हैं तो चीजें सेलेक्ट होती हैं। उसके बाद मैंने कंट्रोल लगा दिया, कंट्रोल प्लस एरो क्या कर रहा था आपका, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या कर रहा था, आपके कर्सर को एक वर्ड क्या है लेफ्ट की तरफ ले जा रहा था। तो ऐसे ही ये क्या करेगा कि कर्सर के लेफ्ट साइड से एक वर्ड सेलेक्ट करना, कर्सर के जो करंट पोजीशन है उससे लेफ्ट की ओर एक वर्ड सेलेक्ट करना, ये इसका मतलब है। सेलेक्ट द वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, फ्रॉम द करंट पोजीशन। जो आपके कर्सर की करंट पोजीशन है ना, उससे एक एक वर्ड ये क्या है लेफ्ट की ओर, ठीक है, लेफ्ट की ओर क्या है सेलेक्ट करता हुआ जाएगा, लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करता हुआ जाएगा। इसको आप हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लो। कर्सर की वर्तमान पोजीशन से, कर्सर की वर्तमान पोजीशन से लेफ्ट की ओर वर्ड को सेलेक्ट करना, वर्ड को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, एक एक वर्ड आपका क्या है सेलेक्ट होता हुआ जाएगा। कौन सी ओर, लेफ्ट की ओर। आपका यदि कर्सर कहां है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब आपका कर्सर कहां है, यहां पर है। ठीक है, यदि आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दी है ना तो पहले ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यदि आपने फिर दोबारा दे दी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे क्या है इस कर्सर से इधर की साइड में क्या है यानी सेलेक्ट होता हुआ जाएगा, एक एक वर्ड आपका सेलेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट एरो, इसका मतलब है आपका जो कर्सर है उसके लेफ्ट का जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करना, कर्सर से लेफ्ट के वर्ड को सेलेक्ट करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। अब यहां से आप समझ गए होंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यदि मैं राइट एरो कर दूंगा तो कर्सर के राइट साइड वाला जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन, अगला जो है आपकी शॉर्टकट की वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, राइट एरो। इससे क्या होगा, कर्सर के राइट साइड का जो वर्ड है वह सेलेक्ट हो जाएगा।
कर्सर के राइट साइड कर्सर के राइट साइड वाला वर्ड, राइट साइड का वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप कर्सर के राइट साइड वाले वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये करना पड़ेगा। मेरे भाई ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे, ये चीजें आपकी हो जाती हैं। उसके बाद अपन अप एरो को यूज लेंगे और क्या यूज लेंगे, डाउन एरो को भी यूज लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 7वें नंबर का है आपका, ये क्या है, राइट वाला हो गया। अगले उसमें ले लेता हूं 7वें नंबर का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपकी कौन सी एरो हो गई, अप एरो हो गई। ठीक है, अप एरो हो गई। इससे क्या होगा, सेलेक्ट, इंग्लिश में लाइन लिख देता हूं, सेलेक्ट फ्रॉम द, एक मिनट, सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द टू द beginning of beginning to the beginning of the paragraph। ठीक है, करंट पैराग्राफ, टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट पैराग्राफ, ये शब्द आपको याद रखने हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या है, कोई लाइनें आपकी लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज, माई नेम इज, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया आई एम अ कंप्यूटर टीचर। तो ये चीज मैंने लिख दी, ये चीज मैंने लिख दी। अब आपका कर्सर कहाँ है, ये एक पैराग्राफ आपका हो चुका है। ठीक है, एक पैराग्राफ में कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन, कितनी भी हो सकती हैं। आपका कर्सर यहाँ पर है। अब आप क्या चाहते हो, आप सेलेक्ट करना चाहते हो कि यहां से लगाकर ये ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं ना, यहां तक ये सभी क्या हो जाएं, ये सभी आपकी सेलेक्ट हो जाएं, यहां से लगाकर यहां तक ये सभी चीजें सेलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन ये रही आपकी, करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट पैराग्राफ, यानी यहां तक, इस जगह से, इस जगह से यहां तक आपका क्या है, यहां से यूं जाता हुआ और यहां तक आपका क्या है, एक ही क्या है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार ऐसे क्या है सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएगा। मान के चलो किसी पैराग्राफ में 10 लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं, यहां पर तो मैंने 1.5 लाइन ही लिख दी, 10 लाइनें हैं या 20 लाइनें हैं आपके पैराग्राफ में, तो उसको आप मैन्युअली यदि आप सेलेक्ट करोगे, धीरे धीरे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आप शिफ्ट की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हो एरो की का यूज लेते हुए, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। यदि आप पैराग्राफ को जहां पर हो वहां से पूरा सेलेक्ट करना चाहते हो प्रारंभ की ओर, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये कर दोगे अप। अब आप क्या चाहते हो, देखो उसका डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन का मतलब ये हो जाएगा जहां पर आपकी करंट पोजीशन है ना, वहां से बाद वाला एंड तक, पैराग्राफ के एंड तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो, करंट पोजीशन से एंड तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन कर दोगे, उल्टा कर दो जस्ट। ठीक है, चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। यहीं पर उस चीज को भी मैं लिख देता हूं जिससे क्या है आप कंपैरिजन कर पाए। 8वें नंबर पर आप किसको लिख लो, 8 सिलेक्शन वाली उसमें शॉर्टकट कीज में
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डाउन हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन हो गया। इससे क्या होगा आपका select from the current position, select from the current position to the end of the current paragraph, end of the current paragraph। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपके पास क्या है, इतनी सारी लाइनें हैं, जैसे कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हो, ये लाइनें हैं आपकी, एक ही पैराग्राफ है ये, मान के चलो यहां तक एक ही पैराग्राफ है ये। ठीक है, ऐसे आपने लाइनें लिखी हुई हैं, ये एक ही पैराग्राफ है, और आपका कर्सर कहाँ है, कर्सर आपका इस लाइन में रखा हुआ है, कर्सर आपका इस लाइन में रखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि ये जो कर्सर है ना, इसके बाद में और यहाँ एंड पॉइंट तक सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, यानी यहां से लगाकर इस कर्सर के एंड वाला सब कुछ क्या है, सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड। ठीक है, करंट पोजीशन से पैराग्राफ के एंड तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का यूज ले लोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो एक बात यहां पर समझ लो, यहां पर क्या करोगे आप, कर्सर से पहले वाली चीजें उस पैराग्राफ की सेलेक्ट हो जाएं, और यहां पर क्या है, कर्सर से बाद वाले उसी पैराग्राफ की चीजें क्या है, सेलेक्ट हो जाएं, और उसके बाद उस पैराग्राफ में आप कोई सी भी फॉर्मेटिंग लागू करो। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई सी भी फॉर्मेटिंग लागू करो, बोल्ड करो, उसको इटैलिक करो। सेलेक्ट क्यों करते हैं, फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए। तो हमको क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है, सेलेक्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए, शॉर्टकट की जानी चाहिए, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, नीचे पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऊपर कैसे सेलेक्ट करते हैं, डाउन एरो भी मैंने बता दी, और थोड़ा बहुत आप सिलेक्शन का क्या और कर लो, एक शिफ्ट वाली और शिफ्ट होम वाली वो भी आप याद कर लो। ये 8 हो गया। अब पैराग्राफ वाला सेलेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे किसकी ओर, 9वें नंबर पर लाइन को सेलेक्ट करना। ठीक है, 9वें नंबर पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम। इसमें लिखो आप select from the current position to the beginning of the करंट लाइन, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी जो आपकी करंट लाइन है उसके बिगिनिंग तक यदि आप क्या है चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जैसे ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका क्या है, पैराग्राफ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये आपका लेकिन आपका कर्सर कहाँ रखा हुआ है, थर्ड वाली लाइन में रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, केवल आप इसी थर्ड वाली लाइन को यहां से यहां तक सेलेक्ट करना चाहते हो, इसी थर्ड वाली लाइन को यहां से यहां तक, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस होम। यानी कि बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन ये आपकी यहां पर है, और यहां से इसी लाइन में ये जो थर्ड वाली लाइन है इसके आरंभ तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस होम हो जाएगा। और यदि आप यहां से एंड तक करना चाहते हो, एंड तक, इसी लाइन के एंड तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंड हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंड हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा शिफ्ट प्लस होम हो जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस होम भी देखा था, केबल होम भी देखा था, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। शिफ्ट के साथ लगाएंगे जब क्या होगा, उसके बिना लगाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगला जो हमारा पॉइंट है यही है, शिफ्ट प्लस एंड वाला अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, यही है। तो यहां पर क्या है
करंट पोजीशन से कर्सर की करंट पोजीशन से कर्सर की करंट पोजीशन से करंट लाइन के अंत तक सेलेक्ट करना। सेलेक्ट क्या कर रहे हो? जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, जो चीजें आपने लिखा हुआ है, उस सभी को आप सेलेक्ट कर लोगे। कर्सर की करंट पोजीशन से करंट लाइन के अंत तक सेलेक्ट करना। और ये क्या है? शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम क्या है? शिफ्ट प्लस होम ये रहा, सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। तो 10वें नंबर पर क्या हो गया? शिफ्ट प्लस एंड हो गया। 10वें नंबर पर क्या हो गया? शिफ्ट प्लस एंड हो गया मेरे भाई, शिफ्ट प्लस एंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सेलेक्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द select from the current position to the end of the current line। करंट लाइन ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी करंट लाइन के अंत तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे? शिफ्ट प्लस एंड का आप यूज ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम और है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम और है, तो ये भी आप लिख लो। 11वें नंबर पर चीजें सेम हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। 11वें नंबर पर इसमें लिख लो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, इसका मतलब क्या है? select from the current position to the beginning of the document। beginning of the document, यहां पर क्या आ गया है? डॉक्यूमेंट आ गया है। यानी जहां पर आपका कर्सर है वहां से आगे आगे वाला, यानी पिछला वाला प्रारंभ तक। ठीक है, प्रारंभ तक सबको सेलेक्ट कर दो। डॉक्यूमेंट के प्रारंभ तक सबको सेलेक्ट कर दो जहां पर आपकी करंट पोजीशन है। ये देखो, मैंने आपको बार बार बताया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। जैसे आपके पास ऐसे बहुत सारा क्या है? कंटेंट है, बहुत सारे पेजेज में आपका लिखा हुआ है, बहुत सारे पेजेज में क्या है? लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें क्या है? लिख रखी हैं, ऐसे लिख रखी हैं आपने, ऐसे लिख रखी हैं आपने, ऐसे लिख रखी हैं आपने, ये लिख रखी हैं। और आपका क्या है? जो कर्सर है ना, वह इस पेज पर यहां पर टिका हुआ है, ये कर्सर। अब आप चाहते हैं कि मैं जो कर्सर है ना, इससे पहले वाला जो कुछ मैंने लिखा हुआ है सभी चीज को मैं क्या है? सेलेक्ट करना चाहता हूं। सभी चीज को क्या करना चाहता हूं? सेलेक्ट करना चाहता हूं। उस पर कोई मैं फॉर्मेटिंग लागू करना चाहता हूं, या उसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो डिलीट कैसे होगा? पहले आप सेलेक्ट तो करोगे तभी तो डिलीट होगा, बिना सेलेक्ट हुए आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इस कर्सर से आगे पिछले वाला जो भी आपने लिखा है, ठीक है, प्रारंभ तक, जो इस कर्सर से प्रारंभ तक पहले पेज तक 1 2 3 4, यानी यहां कर्सर जो करंट पोजीशन है इससे पहले पेज तक जो भी आपने लिखा है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या यूज लोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। और यदि आप इससे पहले वाले तक, ठीक है, और यदि आप इससे अंत वाले तक, एंडिंग तक, डॉक्यूमेंट के अंत तक जहां पर कर्सर है उसके एंड तक यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो जस्ट इसका उल्टा कर दो मेरे भाई। क्या कर दोगे आप? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या कर दोगे? एंड कर दोगे, एंड कर दोगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, पहले हमने कर्सर को मूव कराना सीखा था, अब हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो चीज लिखी हुई है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसलिए बिल्कुल सटीक भाषा लिखी है, आप इसको पढ़ लेना यदि आप कंफ्यूज हो तो। फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन किसे बोला जाता है? जहां पर आपका कर्सर है उसे करंट पोजीशन बोला जाता है। करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपका क्या हो जाता है?
एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपका क्या हो जाता है, ये आप सेलेक्ट कर लोगे अंत वाला। ये जो चीज है ना, ये तो ये हो गई, ठीक है। जो लास्ट वाली चीज है ये तो ये वाली होगी, और ये वाली चीज है ये वाली होगी। यानी कर्सर से पहले वाला सब कुछ सेलेक्ट करना तो इससे करोगे, कर्सर के बाद वाला सब कुछ सेलेक्ट करना तो इससे करोगे, केवल उसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, केवल लाइन को सेलेक्ट करना ये भी आपको पता होना चाहिए, केवल वर्ड को सेलेक्ट करना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह से याद रखना कि सेलेक्ट करने में केवल आपको वर्ड सेलेक्ट करना पड़े तो क्या करोगे, केवल आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़े तो क्या करोगे, केवल आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़े तो क्या करोगे, केवल आपको पेज सेलेक्ट करना पड़े तो क्या करोगे, केवल आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़े तो क्या करोगे। ऐसे आप सोचोगे ना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट पेजेस से मिलकर बना होता है, पेज पैराग्राफ से, पैराग्राफ लाइन से, और लाइन आपकी वर्ड से, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है सेलेक्ट करना और आपको नेविगेशन करना ये पता होना चाहिए। और आपकी जो डिलीट वाला जो प्रोसेस है, डिलीट आप यूज लेते हो, डिलीट और स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस, उसको अपन पढ़ लेंगे कीबोर्ड वाले में, ठीक है, कि डिलीट कैसे करता है और बैक स्पेस कैसे यूज लेते हैं, होम एंड पे। तो अब आपका कोई डाउट हो तो बता दें। ये आपका जो एमएस वर्ड है यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ, जितनी भी शॉर्टकट की थी ज्यादातर अपन ने देख ली हैं, और कोई एक आध दो रह गई होंगी, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर चीजों को और कर लेंगे। सिस्टमेटिक रूप से तो आपको ऐसे याद करनी है, ये सिलेक्शन वाली होगी, उसके बाद आपकी क्या है नेविगेशन वाली होगी, फिर मैं आपको जब अपन पीवाईक्यू करेंगे वहां पर डिलीट करने वाली बता दूंगा, ठीक है। और जितनी भी सारी कीज हैं, जैसे मैंने ए से लगाकर जेड तक बनाई हैं, ठीक है, लिखाई हैं, उनको मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ अलाइनमेंट वाली कौन सी है, इंडेंट देने वाली कौन सी है, इनको भी मैं क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, करके, और मैं एक मैराथन ले दूंगा, इनकी यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। तो जैसे आपका एग्जाम आएगा ना, तो सभी शॉर्टकट कीज को आप एक जगह से देख ले आना। मैं इनकी क्या है पीपीटी बनवा कर ले आऊंगा, अभी तो मुझे लिखना पड़ा है, पीपीटी बनाकर बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो एमएस एक्सेल आपका स्टार्ट होने वाला है, इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको बनाने हैं, क्योंकि जो इसके नोट्स रहेंगे उनको आप देख सकते हो, क्योंकि हमें ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि मार्केट में हमारे नोट्स चले जाएं, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ यदि हमने उपलब्ध करा दिया आपके लिए निकालने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शेयर हो जाएगी, जिसके कारण जो फायदा आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहीं से पढ़ें, ये क्या है डाउनलोड उसमें नहीं रहेगी, केवल आप देख सकते हो, ई बुक के रूप में रहेगी हमारी जो हस्तलिखित जो आएगी, उसको वह ई बुक के रूप में रहेगी, आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं या आपने बना लिए होंगे, ऐसा रहने वाला है। तो बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया है, बहुत दिन ले लिए थे। अब हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको इन चीजों की अहमियत समझ में आएगी कि हमने क्या पढ़ा है और एग्जाम में पूछा क्या जाता है। टेस्ट अपलोड कर देंगे सर, हाँ बिल्कुल जी, टेस्ट अपलोड हो जाएगा, सभी क्वेश्चनों का मैं क्या है टेस्ट बनवा दूंगा, मैं टेस्ट अपलोड हो जाएगा, 1 तारीख तक हो जाएगा। एमएस वर्ड आज कंप्लीट होता है, एमएस वर्ड का पूरे का या 3-4 पार्ट इसके टेस्ट के रूप में डाल देंगे, टैब के हिसाब से डाल देंगे, एक बार फॉन्ट पैराग्राफ ऐसे कर करा के अपन डाल देंगे, ठीक है। होम डाल दिया, कभी पेज लेआउट इंसर्ट, ऐसे टैब के रूप में क्या है टॉपिक वाइज आपके पास रहेंगे, लास्ट टाइम पर आप उनको ही देख जाना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।